हेलो नमस्कार। एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः से हम आपके साथ लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। हिंदी में इसे आकृतियों की गणना करना कहते हैं। और इस टॉपिक के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी की सारी अपने बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को शुरुआत करना चाहूंगा एक एग्जाम्पल से, क्योंकि ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं आपको बेसिक, और अगर आपको मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूं तो आपके दिमाग में चीजें रहती है कि आप सर इतना सरल क्यों पढ़ा रहे हो। क्योंकि क्या है कि अपन लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो अपने को लगता है कि हमें तो ये चीजें आती है, लेकिन ये जो क्लास है वो सभी के लिए है। जो शुरुआत से जीरो से पढ़ रहा है उस व्यक्ति के लिए भी ये है, और जिसको कुछ चीजें आती है उसके लिए भी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये डायग्राम लिया, आपके सामने के आकृति ली, और मैंने इसमें आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे। तो जिसने कभी आज तक टॉपिक नहीं पढ़ा है उसका जवाब रहेगा, वो एक एक करके जोड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4, फिर पता नहीं इस प्रकार 5 6 गिनने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो सही गिन दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस प्रकार एक एक गिनकर वो सही कर पाएगा। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इसके अंदर ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें 8, इसमें 8, और इन दोनों से 2, और इन दोनों में कितने बनेंगे 3, और इन दोनों में कितने बनेंगे 3, और सबको अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और सबको जोड़ेंगे तो सिंपल है, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब क्या पता चला कि ये जो चीजें आई है, ये आपने 8 कैसे बताया, पलक झपकते ही आपने कैसे बता दी 8। ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, और फिर किस प्रकार क्वेश्चनों को डील किया जाता है वो वाली बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बता दूं इस क्लास के अंदर अपने क्या क्या सीखने वाले हैं। अपने सीखेंगे स्क्वायर गिनना, वर्ग जिसे कहते हैं, अपने स्क्वायर सीखेंगे, अपने इसके अंदर रेक्टेंगल सीखेंगे, आयत गिनना सीखेंगे। आपको मैं बता दूं इसमें अपने सीखेंगे कि त्रिभुज, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्राइंगल से आते हैं, आपके त्रिभुज से आते हैं। अपने क्या सीखने वाले हैं, इसके अलावा अपने लाइन गिनना भी सीखने वाले हैं कि कितनी लाइनों से ये जो आकृति है वो बनी है। इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेखाएं। और अगर मैं आपको कहूं इसी क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं घन को गिनना, घनों की संख्या को गिनना। और इसी क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं वृत्त, जो सबसे सरल होता है, सर्किल की बात करेंगे। घन का मतलब क्यूब की भी बात करेंगे। इस प्रकार कुछ एक चीजें अपने इसके अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा स्क्वायर से, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार हमें उन्हें करेंगे। तो सिंपल से अपने स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सबसे पहले अपने स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहा जाता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमें सारी प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी नहीं है। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या रहता है, इस प्रकार का जो डिब्बा दिया जाता है, एक आकृति दे दी जाती है, इस प्रकार की एक आकृति दे दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, आपके कितने स्क्वायर होंगे, कितने रेक्टेंगल होंगे, और इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा स्क्वायर कितने होंगे, फिर पूछा जा सकता है रेक्टेंगल कितने होंगे, और 3 नंबर पे पूछा जा सकता है ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल में क्या फर्क है। अपने बात करने जा रहे हैं रेक्टेंगल। देखो आयत की क्या कंडीशन होती है, रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। और स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर बात करें, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं, सारी की सारी भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। एक मुझे बात बता दीजिए, क्या अपने ये जो वर्ग है वो आयत हो सकता है? क्या आयत का रूल ये फॉलो करता है कि आयत के अंदर होता है आमने सामने की भुजा बराबर? क्या वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है? बिल्कुल। आयत के अंदर होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री, क्या वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं? इसका मतलब जो वर्ग है वो आयत की कंडीशन फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्ग क्या होता है, वर्ग ही क्या है, आयत है। और इसी को जितने भी वर्ग होंगे क्या सभी के सभी आयत होंगे? बिल्कुल। तो इसी को थोड़ा और अपने लिखें तो मैं लिख सकता हूं सभी वर्ग क्या हैं, आयत है।
सभी वर्ग आयत है। वो उल्टा करते हैं, क्या जितने भी आयत है वो वर्ग हो सकते हैं? सर आयत को वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी है। क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर होती है? आयत की तो सिर्फ प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा बात सत्य नहीं है, क्योंकि वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी जरूरी है, लेकिन आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए सभी आयत क्या नहीं होते। अगर मैं यहां थोड़ा सा लिखना चाहूं, यहां लिख देता हूं, सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये भी सही बात है और वो भी सही है, सिंपल है, ये जरूरी है। अब यहां पे क्या देखो, यहां स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? स्क्वायर के अंदर तो जितने भी स्क्वायर आएंगे वो ही आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या आएगा? रेक्टेंगल के अंदर आपका पता हो, रेक्टेंगल तो आएगा ही आएगा। रेक्टेंगल का मतलब ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा? स्क्वायर भी जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक आपका स्क्वायर भी क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ओनली रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है ही है, सिंपल है। इसीलिए इस रेक्टेंगल में ओनली रेक्टेंगल भी आएंगे और स्क्वायर भी आएंगे। अब आप ओनली रेक्टेंगल का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ आपके आयत ही आयत जोड़े जाएंगे। इसमें से अगर मैं स्क्वायर को, इस रेक्टेंगल में से मैं यदि स्क्वायर को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? आपका ओनली रेक्टेंगल बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपने समझा कि स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, लेकिन रेक्टेंगल का मतलब उसके अंदर ओनली रेक्टेंगल भी आएंगे और उसके अंदर स्क्वायर भी सम्मिलित कर लिए जाएंगे, और ओनली रेक्टेंगल का मतलब ओनली रेक्टेंगल ही होता है। क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार इसको डील करेंगे। मैं सबसे पहले इसको बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद में मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिससे ये सारे, इसके अंदर और भी बड़े बड़े डायग्राम बना दी जाए तो उसको भी अपने सोल्व कर सकते हैं। सुनिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, बेसिक से समझाना चाहूं, तो इसके अंदर आप गिनोगे तो इसमें एक आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। फिर आप देखोगे 2 स्क्वायर, फिर आपने देखा 3, और फिर क्या देखा? 4, और एक बड़े वाला 5। अगर आपको स्क्वायर की संख्या दी जाए तो मैं यहाँ पे s से स्क्वायर लिख रहा हूं, तो कितने स्क्वायर? 5 स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसके बाद में यदि मैं यहां पूछूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा? सिंपल है, स्क्वायर तो होगा ही होगा। स्क्वायर वाले तो 5 जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में आयत भी इसमें जुड़ेगा। आयत कौन कौन से बन रहे हैं आप ध्यान दोगे तो देखिए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2, क्या ये वाला आयत नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। 3, क्या ये वाला आयत नहीं बन रहा? 4, इस प्रकार 4 और बनेंगे तो 5 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 9। अगर रेक्टेंगल पूछे जाते तो उत्तर क्या आता? 9 आता। स्क्वायर पूछे जाते तो स्क्वायर के अंदर आपने देखा 1, 2, 3, 4 और कितना हो जाएगा? 5। आपका आंसर आ जाता स्क्वायर 5, रेक्टेंगल कितने? 9। लेकिन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे? ओनली रेक्टेंगल सिंपल है सर, रेक्टेंगल टोटल कितने हैं? 9। इसमें से हम स्क्वायर घटा दें, अगर हम स्क्वायर को निकाल दें तो क्या ओनली रेक्टेंगल नहीं बचेगा? सिंपल है, इसमें से हम कितना निकाल दें? 5 निकाल दें, तो बताओ ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे? 4 होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम हॉल के अंदर अपने इस प्रकार गिन के देखेंगे? अगर अपने एग्जाम हॉल के अंदर गिनने लग गए तो अपने जो टाइम है वो इन्हीं में कंज्यूम हो जाएगा और अपने एग्जाम का कर नहीं पाएंगे, और अपना सिलेक्शन कैसे होगा? तो अपने एग्जाम हॉल में एक तरीका बताता हूं, उस तरीके से हर प्रश्न का सॉल्यूशन किया जा सकता है। एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे? देखिए, अपने करते हैं नंबरिंग 1, 2, और यहां करते हैं 1, 2। अगर आपको निकालना है स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इधर ले रहा हूं, अगर मान लो आपको निकालना है स्क्वायर, अगर निकालना है रेक्टेंगल, ये दोनों कंडीशनें अपने निकाल सकते हैं। स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए? इसका मैक्सिमम नंबर कितना है? 2। सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखते हैं। इसका मैक्सिमम नंबर कितना है? 2। इधर मैक्सिमम नंबर कितना है? 2। इन दोनों का गुणा करना स्टार्ट किया जाता है। इन दोनों का, इधर से मैक्सिमम नंबर 2 है, इधर का मैक्सिमम नंबर 1 और 2 है। सबसे पहले नंबरिंग दी और अब आपको पता है कम करते जाएंगे। 2 में से कम किया 1 और 2 में से कम किया 1। अब ध्यान रखना है, दोनों में से किसी में अगर 1 आ गया, कम करते जाएंगे। कितना कम करेंगे? 1 1 कम करेंगे। एग्जाम्पल और लूंगा तो ज्यादा समझ आएगा, सुनते रहिए। सबसे पहले अगर 2 में से मैंने 1 कम किया, फिर 2 में से मैंने 1 कम किया, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जब दोनों में से, यहां तो दोनों ही 1 आ गए, लेकिन दोनों में से अगर एक में भी 1 आ जाए, वहीं अपने गुना करना छोड़ देंगे, वहीं ये रुक जाएंगे। 2 2 कितने हो जाएंगे? 4, और 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1। टोटल आपने देखा स्क्वायर कितने होंगे? 5। और बेसिक से समझ रहे थे तब भी कितने आ रहे थे? 5 आ रहे थे। आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? बिल्कुल। अब ये तो समझ गए अपने स्क्वायर, लेकिन आपको पूछा जाए यदि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? उसका भी क्या तरीका है? बिल्कुल उसका भी तरीका है, बस आप समझते रहिए। 2 और 1 कितना होता है? आप कहोगे 3।
2 और 1 इधर कितना होता है, आप कहोगे 3। अब आपको पता है दोनों को टोटल जोड़ दिया और इस 3 और इस 3 का क्या करना है मल्टीप्लाई। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना आया 9। और अपने जब पहले कर रहे थे बेसिक से तब भी कितना आया था 9। क्या चीजें मैच हो रही है? बिल्कुल मैच हो रही है। जब स्क्वायर निकाल सके, रेक्टेंगल निकाल सके, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओनली रेक्टेंगल, क्या पूछ लिया जाए ओनली रेक्टेंगल, तो वो तो निकाल ही सकते हैं। ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए सर जितने भी रेक्टेंगल निकाले हैं उसमें से स्क्वायर को क्या कर दो, कम कर दो। स्क्वायर कितने हैं 5 है, अगर 9 में से 5 जाएगा उत्तर क्या आएगा 4। क्या यही इस प्रकार भी उत्तर 4 आ रहा था क्या? मतलब इन क्वेश्चनों को बेसिक से भी कर सकते हैं और ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में करना है इस तरीके से जिसमें 1-2 नंबरिंग देके करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार इसमें अगर गिनना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है यही पूछे, क्वेश्चन एग्जाम में बड़े बड़े पूछे जाते हैं और बड़े बड़े पूछे जाएंगे। अगर इस प्रकार अपने गिनने लगे बेसिक से तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा तरीके बताए जाते हैं और मैं भी आपको तरीके बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। अगर आपको पीछे वाला जो तरीका समझ नहीं है तो इस क्वेश्चन में जरूर समझ आएगा। पेशेंस तो जरूरी है जिंदगी में समझने के लिए। सबसे पहले वही कंडीशन 1 2 3 और 1 2 3 अपने को देखना है स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, मैक्सिमम नंबर इधर कितना है 3 तक है, इधर मैक्सिमम नंबर कितना है 3 तक है। अब इन क्वेश्चनों में तो 3 तक है, जरूरी नहीं है इधर 3 हो सकता है, इधर क्या हो सकता है 4। वो वाले क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। यहां सुनिए 3 3 सबसे पहले कम करते जाएंगे, एक एक कम किया 2 2 आ गया, इसमें से एक एक कम किया 1। अब दोनों में से किसी में एक आ जाए वहीं रुक जाना है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 का 2 से किया 4, 1 का 1 से किया 1। टोटल सबको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा। टोटल स्क्वायर कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। 14 आपके स्क्वायर। लेकिन अपने को तो स्क्वायर के अलावा क्या चाहिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का तरीका क्या है, रेक्टेंगल का तरीका है इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। अब इसका इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, 6 का गुणा 6 से करेंगे, टोटल कितना 36। आपके रेक्टेंगल कितने आएंगे 36। आपको मैं बता दूं अगर आप गिनने लग गए तो कभी भी आप 36 इसमें रेक्टेंगल गिन ही नहीं सकते। इसीलिए तो हमेशा पहले एक क्वेश्चन से बेसिक बताया जाता है और उसके बाद में उस लेवल को बढ़ाकर अपने तरीके सीखे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछ लेता ओनली रेक्टेंगल तो सिंपल है, इसमें सर क्या आ चुके हैं, इसमें रेक्टेंगल भी आ गए स्क्वायर भी आ गए। अगर मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में टोटल इस 36 में से यदि मैं स्क्वायर निकाल दूं, स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर टोटल है 14। अगर 36 में से 14 निकाल दो तो कितना बचेगा, आप कहोगे 22 बचेगा। तो 22 इसमें क्या है ओनली रेक्टेंगल है, 22 इसमें क्या है ओनली रेक्टेंगल है। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आगे और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, यही रुकने वाले नहीं है, और भी एग्जांपल अच्छे अच्छे लेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएगी। लेकिन पेशेंस जरूरी है, क्योंकि पेशेंस के साथ ही अपने कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब अपने आगे बात करते हैं। आपके सामने 2 डायग्राम बने हुए हैं, इसके अंदर वही क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा जा सकता है आपको कि इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे, 2 नंबर पे आपको पूछा जा सकता है इसके अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे, और 3 नंबर पे आपको पूछा जा सकता है ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। तो सिंपल है, वही तरीका आपने एक बार पुनः से समझते हैं। अगर आपको तरीके समझ नहीं आए तो ध्यान देंगे तो समझ आएगा। बस पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहले अगर आपको करना है स्क्वायर, स्क्वायर करना है तो क्या किया जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। उसके बाद में क्या करना है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर यहां कितना आ रहा है, आप कहोगे 4, और इधर कितना आ रहा है, आप कहोगे 4। दोनों का गुणा करना स्टार्ट करना है। उसके बाद में सब में एक एक कम करेंगे। 4 में एक कम किया 3, इधर 4 में एक कम किया 3, फिर और कम किया, इधर कम किया 2, इधर कम किया, फिर 1 और 1। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि दोनों में से किसी में अगर 1 आ गया वहीं गुणा करना क्या कर देंगे, रोक दिया जाएगा, और यहां अपने क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं कितना 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इसका करेंगे तो 1। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप जब जोड़ोगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 30 स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े प्रश्न भी लेंगे, आपको सॉल्यूशन एक कुछ ही चंद मिनटों में कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर आपको रेक्टेंगल पूछा जाए तो रेक्टेंगल कैसे करेंगे, रेक्टेंगल का आपको तरीका बताया था कि इन सभी को ऐड कीजिए। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10। तो ये हो चुके हैं 10, और इनको भी सबको ऐड कीजिए, कितने हो चुके हैं 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 गुणा में 10 बराबर में कितना 100। तो इस प्रकार रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म होने वाला नहीं है, ये जिंदगी है, यहां चलते रहना जरूरी है। ओनली रेक्टेंगल भी पूछा जा सकता है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे,
ओनली रेक्टेंगल कैसे किया जाता है? तो सिंपल है, सबसे पहले अपने देखेंगे टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, आप कहोगे 100, और रेक्टेंगल में से यदि हम स्क्वायर घटा दें, अगर ये जो स्क्वायर 30 आ रहे हैं, अगर इसको घटा दें तो क्या ओनली रेक्टेंगल नहीं बचेंगे? बिल्कुल ओनली रेक्टेंगल बचेंगे। तो 100 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा? 70। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है, स्क्वायर की संख्या 30, रेक्टेंगल की संख्या 100, लेकिन ओनली रेक्टेंगल की संख्या 70। बेसिक से कभी नहीं होगा, तरीके अगर आपको पता है तो आप 70 गिन लोगे, वरना 70 बेसिक से कभी गिना नहीं जाता है, आपको मैं बता दूं। आगे वाले प्रश्न के ऊपर बात करें तो क्वेश्चन वही, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए अपने जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें वो तरीके पता है। सबसे पहले अगर आपको इसमें पूछा जाए स्क्वायर तो कैसे किया जाता है, वही कंडीशन सबसे पहले देंगे, नंबर 4, उसके बाद है 2 और 3। मैक्सिमम नंबर इसका कितना है, आप कहोगे 4, इसका मैक्सिमम नंबर कितना है, 3। सब में एक एक कम करते रहेंगे, कब तक करेंगे? जब किसी में एक ना आ जाए, जब एक आ जाए वहीं क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। चीजें हम समझ चुके हैं। 4 में से कम 3, 3 में से कम 2, 3 से कम 2 और 2 से कम 1, बस 1 आ चुका है, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ना है। सिंपल है, क्योंकि आगे वैसे ही बढ़ोगे तो 0 बन जाएगा, गुना करेंगे 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है। 4 का 3 से किया तो 12, 3 का 2 से किया तो 6, 2 का 1 से किया तो 2, टोटल अपने जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर टोटल स्क्वायर की संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल, आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल गिनने का तरीका क्या है, वही सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो इस प्रकार ऐड करेंगे, टोटल कितने बनेंगे, आप कहोगे 10। कितने बनेंगे, 10, और इधर से ऐड करेंगे तो सबको, तो कितने बनेंगे, 6, और इधर में इधर 10 इधर 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना में क्या हो जाएगा, 6, और आपका रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 60। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, आपको पता है यह भी पूछा जा सकता है कि ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि टोटल जितने भी रेक्टेंगल हैं उसमें से आपके स्क्वायर घटा दिए जाएंगे। स्क्वायर कितने हो रहे थे, आप कहोगे 20, 60 में से 20 जाता है, कितना बचता है, 40। इस प्रकार ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी, 40। आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, अब अपने तरीके समझ चुके हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे बड़ी बात, आप रोकिए और करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन रेक्टेंगल कितने होंगे, और तीसरा क्वेश्चन ओनली रेक्टेंगल। कोई भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। जब आपको पूछा जाए कि स्क्वायर कितने होंगे तो वही कंडीशन सबसे पहले क्या दिया जाएगा, नंबरिंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, नंबरिंग, और इधर भी नंबरिंग दिया जाएगा। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर इधर कितना है, 6, और इधर मैक्सिमम नंबर कितना है, 3, और यहां से गुना करना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में एक एक कम करते हैं तो यहां आएगा 5, इधर आएगा 2, फिर और कम करेंगे, इधर आएगा 6, और इधर क्या आएगा 1। अब 1 आता है, यहीं रुक जाना है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना, 18, 5 का करेंगे तो कितना, 10, और 6 का करेंगे तो 6। अब आपको पता है सभी को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34। तो स्क्वायर की संख्या इस क्वेश्चन में कितना है, 34 है। अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल कितना होगा तो कंडीशन क्या है, आपको याद है ना कि सभी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जब आप सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, 21। कितना होगा, 21 होगा, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 6। इस प्रकार इधर 6 टोटल, इधर 21, दोनों का क्या किया जाएगा, गुणा। 21 गुणा में 6 आपको पता है, 21 गुणा में 6 126, 126 के आ जाएंगे, रेक्टेंगल आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहा है ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। ओनली रेक्टेंगल की संख्या, टोटल रेक्टेंगल जितने भी है उसमें से क्या घटा दिए जाए, स्क्वायर। स्क्वायर कितने हैं, 34, 126 में से 34 जाता है तो आप बताइए कितना बचेगा, आप कहोगे 2, और ये बचेगा 9, टोटल कितना बच गया, 92। तो आपके ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 92, 92 हो जाएगी। क्या इस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। आगे वाला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आप खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद में अपने बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले वही कंडीशन, नंबरिंग। उसके बाद में क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में जो भी मैक्सिमम नंबर है उसका गुणा स्टार्ट करते हैं। जब अपने को निकालना क्या हो, स्क्वायर निकालना हो, तो मैक्सिमम नंबर इधर 5 है, इधर क्या है, 4 है। फिर एक एक कम करते हैं, ये 4 होगा, ये 3, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये 1 आते अपने रुक जाएंगे, और इन दोनों का गुणा करते हैं। 5 का 4 से करेंगे तो 20,
इसका करेंगे तो 12, इसका करेंगे तो 6 और इसका करेंगे तो 2। अब टोटल जो भी आया है इनको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल जब जोड़ेंगे तो कितने होंगे 40। तो ओनली स्क्वायर की संख्या पूछी जाए या सीधा स्क्वायर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे 40। स्क्वायर के आगे ओनली लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर होते हैं, सिंपल है। अगर आपको पूछा जाए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़िए। जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इनका इससे गुणा करेंगे तो 15 गुणा में क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा 150। रेक्टेंगल की संख्या पूछी जाती है तो कितना होगा 150। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको ओनली रेक्टेंगल, जरूरी नहीं है आपको पूछा जा रहा है ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल निकालने का तरीका, अपने जो टोटल आपने रेक्टेंगल निकाले हैं इसमें तो स्क्वायर भी आ गए, लेकिन स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकलेगा तभी आपको ओनली रेक्टेंगल मिलेगा। स्क्वायर कितना है 40, तो घटा दो 150 में से 40 तो जीरो क्या आ जाएगा 110। आंसर क्या आ जाएगा 110 आपके क्या आ जाएंगे ओनली रेक्टेंगल। इस प्रकार पहले टाइप का जो प्रश्न है वो अपने कर चुके हैं, अपने सीख चुके हैं कि इस प्रकार बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उनमें अपने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल को कैसे गिन सकते हैं। अब अपने आगे नया तरीका टाइप 2 के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके सामने इस प्रकार के अगर डायग्राम आते हैं तो इन प्रश्नों को कैसे डील करते हैं, यहां वही बातें काम आने वाली है जो इतनी देर अपने सीखीगी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने स्क्वायर हो सकते हैं तो क्या आपका आंसर रहेगा, कितना रहेगा? आप कहोगे 1 2 3 4 5, सीधा भी कर सकते हैं, वरना तरीका इसको तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये चीजें बहुत काम आती है, बेसिक है। अपने दिमाग में जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपने क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो कितने स्क्वायर बनेंगे, आप कहोगे 5 स्क्वायर बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना स्क्वायर होगा, इसमें कितना स्क्वायर होगा और इसमें कितना स्क्वायर होगा, आपसे पूछ रहा है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सिंपल है। आप मुझे बताइए ये वाली जो लाइन है इस डिब्बे के अंदर टोटल कितने स्क्वायर रहेंगे 5। ऊपर वाला जो डिब्बा है अगर मैं इस बीच वाले को हटा दूं, अगर मैं बीच वाले को क्या कर दूं, हटा दूं, तो बताइए क्या ये चीज इसके अंदर भी 5 रहेंगे? नीचे वाला था इसमें भी 5 तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो टोटल अब तक कितने हो चुके हैं, अब तक 10। अब जब मैंने इसको मिलाया, इसके कारण क्या, कहीं भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे कहीं भी इसके कारण कोई लाइन ऐसी मिली है जिसके कारण कोई भी स्क्वायर बन सकता है, तो आप कहोगे नहीं मिली है। आप ध्यान से जब देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो टोटल 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता रेक्टेंगल कितने बनेंगे, टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो आप बताइए रेक्टेंगल कितने बनेंगे। तो सिंपल है सर, इसके अंदर कितने बनेंगे, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो याद आ रहा होगा आपको 9 बनेंगे। कैसे बनेंगे, टोटल 5 तो वो हो गए, उसके बाद 1 2 3 और क्या हो जाएंगे 4, टोटल कितने बन जाएंगे 9 बन जाएंगे। लेकिन अब आपको पता टोटल इस बड़े वाले में इसमें 9 बनेंगे, लेकिन इसमें कितने बनेंगे, इसमें भी इस छोटे वाले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें भी 9 और बाहर वाले में भी 9, 9 और 9 टोटल उत्तर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादातर क्या पूछा जाता है, स्क्वायर ही पूछा जाता है। लेकिन अगर रेक्टेंगल पूछे तो भी इसका उत्तर अपने निकाल सकते हैं क्योंकि हमने चीजें सीख चुके हैं। जब चीजें सीखी होती है तो आपको कुछ भी पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर कितने होंगे तो मुझे बताइए 1 2 3, टोटल कितने बन रहे हैं 3, 1 में बनते हैं 5, तो 5 का गुणा किससे करेंगे 3, क्योंकि हमें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बाहर वालों के अंदर। और जब फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लाइन मिलेगी नहीं, तब तक कोई भी नया स्क्वायर बनने वाला नहीं है। सिर्फ इसके अंदर बनेंगे 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो आगे वाले का आंसर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या बता सकते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है आप बता सकते हैं। सबसे पहले कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करना सीखिए, उसके बाद में तो हम सिखाने के लिए हैं। इसमें भी कितने बनेंगे स्क्वायर, आप कहोगे 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 कितनी बार 4 बार, क्योंकि 4 डिब्बे हैं, 4 बार बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 20, स्क्वायर कितने हो जाएंगे 20। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल तो कंडीशन वही, एक में रेक्टेंगल कितना 9, टोटल कितने 3, आंसर क्या हो जाएगा 27। इसी में भी क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रेक्टेंगल कितने, एक में 9, टोटल कितने हैं बॉक्स 4, 9 चौके कितने हो जाएंगे, 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को भी सोल्व किया जा सकता है। अब अपने जो टाइप 1 पढ़ा था और ये जो टाइप 2 है, इन दोनों को मिलाकर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, आपके सामने एक प्रश्न अभी लेकर आते हैं।
आगे प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हैं। जो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन अब इसमें दोनों को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्वायर कितने होंगे। दोनों में पूछा जा रहा है कि स्क्वायर कितने होंगे। क्या आपने बता सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? थोड़ा सा सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाइए। अब मुझे बताइए, क्या ये जो डिब्बे हैं, इन छोटे वाले डिब्बों को अगर हटा दिया जाए तो क्या वो वाला जो डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा कम छोटा बना रहा हूं, क्या ये वाला डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा? मुझे बताइए। ये वाला अगर डायग्राम सीधा दे दिया जाए तो आप कैसे स्क्वायर निकालते थे? हम देते थे सर नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते थे। उसके बाद में एक एक क्या किया जाता था? कम किया जाता था। जब तक कम कब तक किया जाता था? जब तक एक ना आ जाए। सबका क्या किया जाता था? मल्टीप्लाई किया जाता था। 4 का 4 से तो 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। क्या ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब सभी को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? आपका 30 आ जाएगा। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इसके अंदर स्क्वायर 30 होते हैं, लेकिन इसका आंसर 30 थोड़ी है। अरे रुकिए, क्या ये छोटे वाले इसके अंदर कुछ चीजें बना रहे हैं? बिल्कुल, ये भी बना रहे हैं। इस छोटे वाले में अभी अपने करके आए हैं, इस छोटे वाले में टोटल कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। ऐसे छोटे कितने हैं? ऐसे छोटे 4 है, तो सब में टोटल 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 20। इस छोटे में 20 बन गए। इन छोटों के कारण क्या बड़ों के साथ कुछ भी रिलेशन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये तो अलग पड़े हैं, ये अलग पड़े हैं, कोई रिलेशन नहीं है। तो टोटल 20 छोटे वाले, ये बड़े वाले, टोटल 30 प्लस 20, स्क्वायरों की संख्या कितनी हो जाए? स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? आपके 50। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। क्या ये वाला कर सकते हैं? तो ये वाला तो चुटकी में कर सकते हैं भाई, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? वही कंडीशन सबको पता है। सबसे पहले 1 2 3 4 नंबर 1 और 2, मैक्सिमम का क्या किया जाएगा? गुणा, फिर 1 1 क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। 4 का 2 से तो 8, 3 का 1 से तो 3, सबको जोड़ेंगे तो 11। ये तो हमें पता चल गया कि 11। लेकिन क्या ये छोटे वाले आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे आंखें खुली रखो, छोटे वाले दिखाई दे रहे हैं ना? गंदी नजर से देखिए, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। बताओ कितने इसमें? इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 बार 5 तो 10, 10 और 11, अब तक कितने हो चुके हैं? 21। क्या इन छोटों वालों के कारण बाहर कोई फर्क पड़ेगा? अपने को पता है नहीं पड़ेगा। टोटल उत्तर कितना आएगा? 21। आपका 21 आंसर आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। आपके सामने कुछ एक नए प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं। आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे, इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे, इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे। इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है, यहां आपने एक लाइन लगा लेनी है। सुनिए, आपको ये तो सबको पता है ना? क्या सबको पता है कि ये वाली जो कंडीशन किस किस को पता है कि इसके अंदर कितने होंगे? अब तक ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सर हमें पता है कि 5 स्क्वायर बनते हैं। कितने स्क्वायर बनते हैं? 5 स्क्वायर बनते हैं। अब एक बात बताइए, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डिब्बा है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा? फिर आपने देखा इसमें एक ये भी बन रहा है, लेकिन 5 और 5 आपने कहा 5 बन रहा है, 5 बन रहा है, 2 बार बन रहे हैं, तो 5 और 5 सॉरी 5 का 2 से करेंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लेकिन यहां आपको पता है ये वाला जो डिब्बा है, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, कितनी बार जोड़ दिया गया है? 2 बार। जोड़ना कितनी बार था? 1 बार। इसका मतलब आप एक ज्यादा जोड़ रहे हो तो एक क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। उत्तर क्या आएगा? 9 आएगा। क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे? सिंपल है। इसके अंदर डिब्बे देखेंगे, टोटल 1 में 5 देखते जाएंगे, 1 2, 5 का किससे गुणा किया? 2 से, टोटल कितने? 10। देखेंगे कॉमन कितना है? कॉमन 1 है, तो माइनस 1 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 9। इसी क्वेश्चनों को यहां देखेंगे तो आपने देखा 1, फिर आपने देखा 2, फिर आपने देखा 3, टोटल 5 का गुणा किया जाएगा। यहां कर देता हूं, 5 का गुणा किससे किया जाएगा? 3 से। क्यों किया जाएगा 5 का गुणा 3 से? क्योंकि हर में कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। टोटल 3 है, 5 दिए 15 बनेंगे। लेकिन यहां आप देखो, इसमें और इसमें ये वाला क्या डिब्बा दोनों में कॉमन नहीं आएगा? इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो कॉमन आ रहा है तो इसको माइनस किया जाएगा। लेकिन यही जल्दी नहीं करनी, इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में ये वाला जो डिब्बा है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्या यहां भी कॉमन नहीं आ रहा? टोटल कितने कॉमन आ चुके? आप कहोगे 2, मतलब 2 ज्यादा जोड़ा है तो इसको क्या कर दीजिए? 2 कम कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो इस एग्जाम्पल में पक्का समझ आएगा। सुनते रहिए। सबसे पहले 1 2 3 4 बन रहा है, तो 4 सीढ़ियां, तो 5 का गुणा 4 से करेंगे, टोटल कितने होते? 20। अगर कॉमन नहीं होता तो कितने होते? 20। लेकिन यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आप मुझे बताइए कि यहां कॉमन कितना है? क्या इन दोनों में ये वाला कॉमन नहीं आ रहा?
इन दोनों में ये वाला कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल इन दोनों में ये कॉमन नहीं आ रहा। टोटल कितने कॉमन आ चुके हैं? टोटल आपके 3 कॉमन आ गए। 20 में से 3 कॉमन करेंगे, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे 17। कितनी? 17। आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, एक उटपटांग से डायग्राम बना दिए गए हैं। क्या ऐसा प्रश्न भविष्य में बन सकता है? तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। अगर मैं इसको कट करूं चाहे जोड़ू, क्या इन दोनों में कोई भी फर्क पड़ेगा? क्या इसको जोड़ने पर कोई वर्ग बन रहा है क्या? अगर मैंने जहां से कट किया, अगर मैं इसको जोड़ू तो कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसको मैं अलग कर रहा हूं, इसका मैं अलग कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अगर आपको डील करना आ गया तो बड़ी बातें नहीं है। सुनिए, इसको क्या बता सकते हैं? 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, एक में 5 बनते हैं, कितने बनने थे? 20। अब इसमें से क्या कम किया जाएगा? जो कॉमन है। कौन सा कॉमन? ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। कितने कॉमन है? 3। इस प्रकार इसमें कितने बनेंगे? 17। पीछे वाला क्वेश्चन सेम का सेम ऐसा ही था, इसमें भी बता दीजिए। 1 2 3, 5 का गुणा 3 से करेंगे, टोटल कितने होते? आप कहते 15। कॉमन वाले घटा दिए जाएंगे, 1 2, 2 कम करेंगे, कितने हो गए? आप कहोगे 13। 17 + 13 टोटल कितने हो जाएंगे? 30। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो टोटल आपके जो स्क्वायर है वो कितने हो जाएंगे? 30। ऐसा ही एक हलवा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको अगर यहां से कट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मैं इसको यहां से कट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या मैं इसको यहां से कट करूं तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कितनी आकृतियां हो चुकी है? 1 2 3 4, टोटल 4 हो चुकी है। चारों को टोटल जोड़ देंगे। सबसे पहले इस आकृति में देखते हैं कितने होंगे। मुझे बताइए, ये 5 5 कितने होने थे? आप कहोगे 5 2 10 होने थे। कितने होने थे? इस फर्स्ट आकृति की बात करूं, इसमें 10 होने थे, लेकिन एक बीच में क्या आ गया है? कॉमन आ गया है। इसका मतलब एक कम करेंगे, कितने होंगे? 9। पहली आकृति में होंगे 9। सेकंड में बात कर रहे हैं, सेकंड में इसको कह रहा हूं ये वाली। इसके अंदर बताइए, क्या सेम की सेम कंडीशन है? ये वाला और ये वाला सेम है। इसके अंदर भी 5 और 5 5 2 10 होने थे, लेकिन ये वाला क्या आ रहा है प्यारे? कॉमन आ रहा है। कितने स्क्वायर? 9। इसके अंदर क्या सेम के सेम नहीं हो रहे? इसमें भी कितने बनेंगे? थर्ड में भी कितने? 9। और इसमें कितने बनेंगे? 5। इस प्रकार सबको जोड़ेंगे, 9 3 27 और 5 कितने हो जाएंगे? 27 + 5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 32। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले कर चुके हैं, बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे और आपको पूछा जाए ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा, रेक्टेंगल तो टोटल होते हैं 9, लेकिन ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो 9 में से जो आपके स्क्वायर हैं 5 घटा दिए जाएंगे, टोटल कितना आएगा? 4। इस क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाएगा रेक्टेंगल कितने होंगे और आपको पूछा जाएगा ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। इस प्रश्न में भी पूछा जाएगा रेक्टेंगल कितने होंगे और आपके ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। आपको मैं थोड़ा सा इस लाइन को बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद में इस प्रश्न को अपने जल्दी कर देंगे, आपको तरीका पता चल जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर ये वाली लाइन में मिटो दूं, अगर ये वाली लाइन में मिटो दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? बताइए, अगर ये वाली लाइन मिटो दिया जाए तो टोटल रेक्टेंगल पूछे जाते तो आप कहते 9, कंडीशन पता है, और अगर ओनली रेक्टेंगल कहा जाता तो आप कहते 4। क्या कहते? 4। आपको इतनी बातें समझा चुके हैं। इस लाइन की वजह से क्या हो चुका है, ये एक लाइन लगाई, इसकी वजह से क्या हो रहा है आप ध्यान से देखोगे, क्या ये वाला एक आयत नहीं बन रहा, एक रेक्टेंगल? क्या एक वाला ये नहीं बन रहा? उसके बाद में क्या ये वाला नहीं बन रहा? आपने देखा एक लाइन खींचने के कारण 1 2 और 3 नए आ चुके हैं। इस लाइन पर कितने आ चुके हैं? 3 नए आ चुके हैं। अगर मैंने ये लाइन बनाई, अगर मैंने ये लाइन बनाई तो ध्यान दीजिए क्या बनेंगे, क्या ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला कितना आ चुका है? 3। मतलब हर एक लाइन अगर मैं बीच में खींच दूं, इस प्रकार का अगर कोई भी डिब्बा हो, इसमें एक लाइन है वो कितने लेकर आ रही है? 3 लेकर आ रही है। एक लाइन है वो कितने लेकर आ रही है? 3। इसका मतलब 3 और 3 कितने और एक्स्ट्रा बन गए? टोटल कितने बन गए? 6 एक्स्ट्रा बन गए। 9 और 6 आपको बताया। अगर पूछा जाता रेक्टेंगल कितने होते तो आप कहते 15। कितने होते? 15। लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल तो 4 में क्या जोड़ते? जो एक्स्ट्रा बने हैं 3 और 3 कितने बने एक्स्ट्रा? 6। तो ओनली रेक्टेंगल पूछे जाते तो 10 होते, टोटल रेक्टेंगल पूछे जाते तो कितने होते?
15 होते। बहुत सिंपल है। अगर यहां पे सीधी बात करूं, अगर ये चारों की चारों जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है ये नहीं होती तो बताइए रेक्टेंगल कितने होते? आपका जवाब होता 9। अगर आपको पूछा जाता ओनली रेक्टेंगल कितने होते तो आपका जवाब होता 4। लेकिन ये जो लाइनें हैं उनकी वजह से क्या हो गया, तो मैं बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि इस लाइन की वजह से आपको पता है ये 3, यहां भी कितना 3, यहां भी कितना 3 और इस पर भी कितना 3, टोटल कितना 3 इंटू 4 बार 3, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने बन गए 12। तो कुल आयत पूछे जाए तो इसमें 12 जोड़ेंगे और ओनली रेक्टेंगल पूछे जाए तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे 12। 12 में 9 जोड़ा जाता है तो 21 आता है और 12 में 4 जोड़ा जाता है तो कितना आता है 16। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी प्रश्न के लेवल को और बढ़ाते हैं तब बताते हैं कि क्या होता है। अब आपके सामने 3 डायग्राम बने हुए और अपने को पूछ रहा है कि इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे और आपको पूछ रहा है कि ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। दोनों प्रश्न है, सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की कोशिश करना, जो पीछे की है वही चीजें सेम की सेम क्या हो रही है रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए नई हो, लेकिन वो नई है उसी को पुराना बनाना है, समझते जाना है, आगे बढ़ते रहना है। बढ़ने का नाम जिंदगी है। सबसे पहले अगर इन लाइनों को भूल जाएं, ये वाली लाइनें सबको दिखाई दे रही है, इन लाइनों को भूल जाएं तो क्या इस प्रकार का एक डिब्बा नहीं बनेगा जिसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल कितने होंगे तो आप कहोगे 9 होंगे। रेक्टेंगल पूछा जाए तो 9 होंगे। ओनली रेक्टेंगल इस डिब्बे में पूछे जाए तो आप कहोगे 5 कम कर दो, स्क्वायर को कम कर दो, कितने बनेंगे 4 बनेंगे। लेकिन अब इसमें क्या प्लस किया जाएगा पहले क्वेश्चन के हिसाब से, फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, यही बातें करने वाले हैं। इतनी देर मैंने एक बात की थी, ये जो एक लाइन आती है इसके बीच में ये कितने और एक्स्ट्रा लेके आती है, ये 3 लेके आती है। आपको कहा मैंने जब तक इस लाइन को मैंने मिटो दिया, ये जो एक लाइन अगर आए तो ये कितना लेकर आती है 3 लेकर आती है। ये एक कितना लेकर आती है 3, इसको मैं मिटो रहा हूं एक बार के लिए, ये लेकर आए तो कितना लेकर आए 3। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक लाइन ये मिली, एक लाइन ये बनी। इस लाइन की वजह से क्या हो गया, आप ध्यान से देखोगे इस लाइन की वजह से कितने एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, तो देखो 1, फिर नीचे की तरफ 2, फिर इन दोनों से 3 और इस पे कितना 4। देखो दोबारा सुनिए, टोटल 4 बन रहे हैं। इस पे 1 बन गया इस लाइन की वजह से, इसी लाइन की वजह से 2 बन गया, इसी लाइन की वजह से 3 बन गया, इसी लाइन की वजह से 4 बन गया। मतलब जब एक लाइन आ रही थी तो उससे एक्स्ट्रा कितने बन रहे थे 3 बन रहे थे। जब दूसरी लाइन और आ गई उसकी वजह से कितने बन गए 4 बन गए। मतलब जब एक लाइन आए तो 3, 2 आए तो 4, अगर एक और आ जाए तो आगे क्या आता है 4 के बाद में, आप कहोगे 5, तो 5, अगर एक और आ जाए तब क्या बनेगा 6। तो ये कंडीशन फॉलो होती जाएगी, अपने बार बार गिनने वाले नहीं है। अगर एक लाइन आई तो 3, दूसरी आ जाए उसके कारण कितने 4, एक आई तो 3, दूसरी आई तो 4। अब बताइए टोटल कितने एक्स्ट्रा बन गए, आप कहोगे 3 तो कितनी बार बन गए 4 बार, 3 तो कितनी बार बन गए 4 बार, तो 12 ये बन गई। 4 कितनी बार है 4 है आपका, 4 और 4 2 बार, तो 4 8 ये बन गए। टोटल कितने हो गए 20। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे तो आपका आंसर रहेगा 29। लेकिन ओनली रेक्टेंगल है तो इस प्रकार किस में जोड़ा जाएगा, यहां 9 में जोड़ रहे हैं, 4 में 20 को जोड़ेंगे। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं 24, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 29। प्रश्न बिल्कुल आसान है। क्या यहीं भी अगर रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो 9 करेंगे, ओनली रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो क्या किस में जोड़ेंगे 4 में। लेकिन क्या जोड़ेंगे, पहली लाइन कितना आप कहोगे 3 एक्स्ट्रा लेके आ रही है, दूसरी लाइन कितना 4, पहली लाइन कितना आप कहोगे 3, दूसरी लाइन कितना आप कहोगे 4, पहली लाइन एक लाइन ही है कितना 3, पहली लाइन कितना 3, दूसरी लाइन कितना 4। बताओ 3 कितनी बार आ चुके हैं, 1 2 3 4, 3 तो आ चुके हैं कितनी बार 4 बार, 4 कितनी बार आ चुके हैं 4, 1 2 3, मतलब 4 आ चुके हैं 3 बार। तो ये तो हो जाएंगे 12 और ये भी हो जाएंगे 12, 12 और 12 टोटल एक्स्ट्रा कितने आ गए, आप कहोगे 24। तो इसमें मैं 9 में 24 जोड़ूंगा। अगर मुझे चाहिए ओनली रेक्टेंगल तो इसमें मैं 4 में 24 जोड़ूंगा। टोटल 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 33, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 28। रेक्टेंगल की संख्या 33, ओनली रेक्टेंगल की संख्या 28। इसी प्रकार इस प्रश्न का आंसर भी दिया जा सकता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश करोगे तब आप ज्यादा सीखोगे। सिंपल है, कैसे करेंगे, अगर मुझे पूछा जाता ओनली रेक्टेंगल तो मैं 4 में जोड़ूंगा, किस में जोड़ूंगा 4 में, कितना जोड़ूंगा, यही तो बातें हैं। पहली लाइन कितना आप कहोगे, पहली लाइन 3, दूसरी लाइन कितना 4, पहली लाइन कितना 3, दूसरी लाइन कितना 4, पहली लाइन एक लाइन 3 एक्स्ट्रा ला रही है। ये देखो पहली लाइन कितना
3, दूसरी लाइन कितना 4, तीसरी लाइन कितना 5। बार बार नहीं समझाने वाला, जैसे जैसे लाइनों की संख्या वैसे वैसे रेक्टेंगल की संख्या। अब बता दीजिए 3 कितनी बार, आप कहोगे 3 है वो कितनी बार आ रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं 3 है वो 4 बार आ रहा है। तो ओवरऑल कितने हो चुके हैं 3 वाले 12, 4 कितनी बार 1 2 3 कितनी बार 4 है वो 3 बार, 4 है वो 3, तो ये भी कितने हो चुके हैं 12। थोड़ा सा अपने हिसाब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और 5 कितनी बार, 5 यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो 12 12 24, 24 और 5 29, एक्स्ट्रा कितने बने हैं 29। जोड़ लेना 3 3 3 और 3 टोटल 12, 4 4 और 4 3 बार टोटल 12, फिर 5 और टोटल कितने हो गए 12 और 12 24 और 5 29, 29 एक्स्ट्रा है, 4 और 29 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 33। इस प्रकार ओनली रेक्टेंगल पूछा जाता तो हो जाते 33, लेकिन आपको पूछा जाता रेक्टेंगल तो आपको पता है 9 में जोड़ते कितना 29, और 9 और 29 आपको पता है कितना 38। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता 38। ये पूरा बोर्ड हमने भर दिया है, लगता है आप शायद समझ चुके होंगे। आगे नए नए प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्क्वायर कितने होंगे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है स्क्वायर कितने होंगे, किस प्रकार किया जाएगा, सिंपल है। सबसे पहले मुझे इस बड़े वाले में बताइए, बड़े वाले में अगर आप बात करो इसको हटा दिया जाए, इस लाइनों इन दोनों लाइनों को हटा दिया जाए तो टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, आप कहोगे स्क्वायर बनेंगे कितने 5, कितने बनेंगे 5। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इस छोटे वाले डिब्बे के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने बनेंगे, आप कहोगे 5 बनेंगे। इस छोटे वाले डिब्बे में अगर मैं बात करूं कितने बनेंगे 5 बनेंगे। लेकिन यहां एक चीज इंपॉर्टेंट फिर है कि बताइए ये वाला जो आपने बड़ा गिना था, क्या इसमें ये बड़े वाला आपने गिन चुके हो, ये गिन चुके, और यहां भी आप गिनना चाह रहे हो, यहां 5 में भी ये गिन रहे हो, और इस बड़े वाले में जब आपने इस प्रकार ये किया था इसमें भी गिन रहे हो, इसका मतलब आप डबल बार गिन रहे हो। तो टोटल वैसे देखे तो 5 × 3 कितने होने चाहिए, 5 तो बड़े वाला, 2 5 ये टोटल कितने होने चाहिए 15। लेकिन इसमें ये वाला डबल बार और ये वाला कितनी बार डबल बार, मतलब 2 ऐसे है जो डबल बार गिन रहे हो, तो टोटल कितने होने चाहिए 13। क्या इस लाइन की वजह से कुछ फर्क पड़ रहा है, इस लाइन की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 13 होगा। अब क्वेश्चन यही समाप्त नहीं होते, क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है, वो ये है कि जिंदगी में जब तक गवर्नमेंट जॉब लग नहीं जाते तब तक ये जिंदगी में क्वेश्चन आते रहेंगे, और अपने को इसको सॉल्व करना है, खत्म करेंगे जिस दिन अपने इसको खत्म कर देंगे तब अपने लग चुके होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए अब आपको मैं बताऊं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो क्या आपके दिमाग में चीजें नहीं आती कि सर हमें पता है कि इसको स्क्वायर को कैसे किया जाता है, मैक्सिमम नंबरों का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, मैक्सिमम नंबरों को क्या किया जाता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 1, 1 आने ही रुक जाएंगे, ये 6 और ये कितने 2। इस प्रकार अगर इसमें पूछा जाता तो क्या आप उत्तर बताते, आप कहते 8। लेकिन प्रश्न तो ये नहीं है, प्रश्न तो ये है। अब प्रश्न ये है तो अब क्या होगा, अब सर हमें देखना पड़ेगा इसके कारण क्या फर्क पड़ा है। एक ये बना, एक ये बना है, एक ये बना, एक ये बना है, और कौन सा बन रहा है, और इन दोनों से एक क्या बन रहा है, एक ये क्या बन रहा है बड़े वाला बन रहा है। क्या और आप कहोगे सर ऐसे नहीं बन सकता, अपने को क्या चाहिए वर्ग चाहिए, तो एक ये बना, एक ये बना, और इन दोनों से मिलकर टोटल इसको मिलाएं तो एक ये बन जाएगा और कोई नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कितने बन जाएंगे 3 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे इस प्रकार आपके सामने 2 क्वेश्चन और बने। इन क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन आपको मैं बता दूं इन क्वेश्चनों को डील करने के लिए अपने टुकड़े करते हैं। अपने मैं मान लो इसको मैं काट रहा हूं, इसको यहां से मैंने काट दिया, ऊपर वालों को एक बार के लिए छोड़ दिया जाए तो बताइए मुझे नीचे है वो कितना बनेगा। आप कहोगे नंबरिंग देके देखें तो ये 2 सबसे मैक्सिमम नंबर 3 का 2 से करेंगे, फिर इससे कम करेंगे 2 का 1 से करेंगे, टोटल 6 2। आप कहोगे स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, इस क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा जाता है, स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8। कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं इसको मिलाता हूं इन तीनों को, तो तीनों को मिलाने के कारण एक तो ये हो गया, उसके बाद है 2, और उसके बाद में कितना हो गया 3। इतना तो बहुत सिंपल है कि 3 ये छोटे छोटे बन गए। अब बताओ इनको इसके साथ मिलाया जाए, उसके कारण क्या हो रहा है, क्या ये वाला बन रहा है, क्या ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक सर पूरे में बन रहा है। क्या और कोई बन रहा है बड़े वाला, सर ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ये तो आयत बन गया, अपने को क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल है एक और बनेगा, एक और बनेगा तो 3 ये एक बड़े वाला, टोटल कितने 8 + 3 + क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा, सिंपल है। इसी प्रकार अगर इसमें आपको स्क्वायर पूछा जाए, तो क्या करेंगे, अगर मान लो कि मैं इसको
ऊपर वाले 2 को एक बार के लिए कट कर रहा हूं, काट दिया जाए, इसको मैं काट दूं, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा। आप कहोगे हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर इधर 1 2 3 1 2 3, 3 का 3 से गुणा किया, फिर 2 इससे 1 1 कम किया जाएगा, फिर 1 करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, इस प्रकार टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला डायग्राम तो ये है, डायग्राम तो क्या है, ये है, ये पूरा इस प्रकार, थोड़ा सा सही करें, ये वाला डायग्राम है। अरे भाई क्या हो रहा है, ये वाला डायग्राम है। अब इस डायग्राम में क्या एक्स्ट्रा बना, सुनते जाना, 1 2 3 ये बन गए, 1 2 ये बन गए। अब सबको मिलाया जाए तो इसके कारण क्या फर्क पड़ रहा है, ये वाला 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक ये वाला, क्या और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता, तो 1 एक्स्ट्रा ये बन गया। इसके कारण देखो 2 तो थे ही थे, इसके बाद में 1 ये बन गया, क्या और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा। अब बताइए एक्स्ट्रा कौन से हो गए, एक्स्ट्रा आपने कहा 2 1 2 1 3 और आपका क्या 1, ओवरऑल कितने हो गए, आप कहोगे 4 3 7, एक्स्ट्रा कितने बन गए, ये टोटल 7 हो चुके हैं, तो 14 में 7 जोड़ेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 21। इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर की संख्या क्या हो जाएगी 21। लेकिन आपने तरीका क्या सीखा, तरीका वही है, जो अपने आकृतियां सीख चुके हैं उसको कट कीजिए, कट करने के बाद में इधर 3 एक्स्ट्रा बचे, 2 एक्स्ट्रा बचे, इन दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाने से क्या फर्क पड़ा, 1 एक्स्ट्रा ये आया, 1 एक्स्ट्रा ये आया, इस प्रकार टोटल 7 एक्स्ट्रा आ चुके हैं, और 14 में 7 जोड़ेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 21। इस प्रकार इन प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार अपने स्क्वायर जितने भी प्रकार के होते हैं, आयत में जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो अपने कर चुके हैं। अब तक रेक्टेंगल और वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब अपने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में, जिससे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिभुज के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक के अंदर कुछ एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बेस मजबूत करने के बाद में अपने एडवांस लेवल के भी प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिक अपना मजबूत होना जरूरी है। आपके सामने कुछ एक मैं डायग्राम बनाता हूं। अब आपके सामने कुछ एक मैंने डायग्राम बनाए, अपने एक साथ इतने डायग्राम बना दिए जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। समझेंगे स्टार्ट से, अपने आराम से समझेंगे, उसके बाद में कुछ छोटे क्वेश्चनों से बेसिक क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है उससे अपने छोटे क्वेश्चनों से तरीके सीख जाएंगे, और उसके बाद में बड़े क्वेश्चनों को तरीके से कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि छोटे क्वेश्चनों से अपने बेस बनाते हैं, उसके बाद तरीके सीखते हैं, और बड़े क्वेश्चनों में सीधा अप्लाई करते हैं, जिससे अपने आंसर निकालते हैं। अपने को आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है कि जब ज्यादा ट्राइंगल, मान लो 40 ट्राइंगल आपको गिनने पड़ जाए, तो क्या आप एक एक करके गिनोगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या सीखना जरूरी है, तरीके सीखना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने। सबसे पहले आपने क्या देखा, ये ट्राइंगल। अगर आपसे इसमें मैं पूछूं, ये एक प्रकार का क्या होता है, त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर 3 भुजाओं से आकृति, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे, इस प्रकार की कंडीशन हो, कुछ भी हो, उसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो अगर आपसे इसमें पूछे कि कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का त्रिभुज है, और इसमें सिर्फ कितने हैं, एक है। तो मैं लिख रहा हूं 1T, मतलब एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज। उसके बाद में 2 नंबर जो आकृति है, इसके ऊपर अपने बात करते हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, बेसिक से समझने की कोशिश करें। तो आपने देखा ये वाला 1, उसके बाद में इधर वाला 2, 1 2, उसके बाद में आपने क्या देखा, ये एक बड़े वाला 3। टोटल इसमें कितने बन चुके हैं, आप कहोगे 3। टोटल इसमें कितने बन चुके हैं, 3। तरीके पे जाएंगे, सबसे पहले बेसिक के ऊपर बात करते जा रहे हैं। अगर मैं इसमें पूछूं आपको, तो आप कहोगे 1, फिर ये छोटे वाला 2, फिर आप देखोगे ये वाला 3, उसके बाद में इन दोनों से मिलकर ये वाला 4, इन दोनों से मिलकर ये वाला 5, इन सभी से मिलकर ये वाला 6। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज आपको नहीं मिलेगा। तो 3 नंबर प्रश्न में टोटल कितने त्रिभुज हो चुके हैं, 6। लेकिन आपने पहले समझा, यहां आपने लिखा 1, तो त्रिभुज कितना आ रहा है, 1। अगर मैं यहां लिखूं, नंबरिंग दूंगा, आपको पता अपने तरीके पे चल रहे हैं। अगर मैं 1 और 2 लिखा, तो बताओ 2 और 1 कितने हो रहे हैं, 3, मतलब आंसर कहीं ना कहीं आ रहा है। फिर मैंने किया 1 2 और 3, टोटल 3 2 5 और 1 6, मतलब क्या पता चला, आपको पता चला कि इस तरीके से अपने सीधा बता सकते हैं नंबरिंग देके। अगर 1 लिखा, 1 तक गया तो 1 और 2, इस प्रकार के डायग्राम में 2 और 1 कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। इस प्रकार 1 2 3 नंबरिंग दे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। मतलब कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आपको पता है, कुछ भी बेसिक करने की जरूरत नहीं है, अपने सीधा आंसर दे सकते हैं नंबरिंग से। अगर इसमें मैं नंबरिंग दूं तो बताओ टोटल अपने जोड़ेंगे तो क्या सीधा आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो बताइए 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बताइए इस आकृति में कितने ट्राइंगल होंगे? 10 ट्राइंगल होंगे। अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार देखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आगे और प्रश्न है। सबसे पहले अगर आप तरीके समझ चुके हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, फोकस किया जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, इसमें भी सबसे पहले क्या दिया जाएगा? नंबर दिया जाएगा। टोटल आपने नंबर दिया, कहां तक पहुंचे आप? 5 तक पहुंचे। क्या सबको जोड़ना है या एक एक करके गिनोगे? नहीं, सबको क्या करना है? जोड़ना है। सबको जोड़ोगे, बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपको पता है 15 ट्राइंगल हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दे तो वही कंडीशन, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और सबको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 ट्राइंगल। इस प्रकार ऐसे जो प्रश्न आ जाए उनको अपने सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या यहीं तक आते हैं? अब इससे थोड़ा लेवल को अप करते हैं और आगे बात करते हैं, क्वेश्चनों के लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे। क्वेश्चनों के अंदर आपके सामने कुछ एक डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या था, ये जो बीच में जो लाइनें आ रही है वो नहीं थी। अब क्या कर दिया गया? जो पीछे वाला क्वेश्चन सेम का सेम है, लेकिन इसमें एक नई चीज कर दी गई है कि यहां पर क्या कर दी गई है? ये लाइनें बीच में, ये रेखाएं ऐड कर दी गई। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तब भी अपने डर नहीं सकते, अपने कर देंगे। तरीका वही रहने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 नंबर देंगे। 2 रे कितना हो चुका है? इस लाइन पे कितना हो चुका है? 3। अब देखिए क्या ये लाइनें इसी प्रकार कंटिन्यू चल रही है? तो एक लाइन पे आपको पता है 3 लाइनें, एक ये है और एक ये है। मैं बताना चाहता हूं यहां भी 1 और 2 करेंगे, टोटल कितने होंगे? 3। इन दोनों से कुछ नहीं होगा, इन दोनों से मिलकर और ट्रायंगल नहीं बनेंगे। 3 इसके ऊपर बनेंगे और 3 इसके ऊपर बनेंगे, तो सिंपल टोटल 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन अपने यहां क्या करेंगे? सीधा करेंगे कि लाइनें सीधी चल रही है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अपने सबसे पहले देते हैं नंबर 1 2 3। टोटल कितना हो गया? आप देखोगे 6। अब 6 हो चुका है एक लाइन पे। टोटल लाइनें कितनी है? 1 2। 2 लाइनें हैं तो इस 6 का किससे गुणा करूंगा? 2 से। टोटल कितने ट्राइंगल? 12 ट्राइंगल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4। एक लाइन ये पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आप देखोगे तो हो जाएंगे कितने एक लाइन पे? 10। टोटल लाइनें कितनी है? 1 2 3। तो 10 का किससे गुणा किया जाएगा? 3 से। टोटल कितना आएगा? आप कहोगे 30। इस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आगे भी प्रश्न लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप रोकिए, वीडियो को करने की कोशिश कीजिए, खुद से करोगे तो ज्यादा चीजें समझ आएगी। सबसे पहले वही कंडीशन, 1 2 3 4 नंबरिंग। एक लाइन पे कितने? आप टोटल जोड़ोगे तो 10, लेकिन लाइनें कितनी है? 1 2 3 4। तो गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल? 40 ट्राइंगल हो जाएंगे। वही कंडीशन यहां, 1 2 3 4 5। टोटल अपने देखेंगे कितने हो चुके हैं एक लाइन पे? आप कहोगे 15। लाइनें कितनी है? 1 2 3 4। एक लाइन पे 15, गुणा किससे करेंगे? 4 से। टोटल आपके त्रिभुज कितने आ जाएंगे? आप कहोगे 60। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। लेकिन इससे भी थोड़ा लेवल को और बढ़ाया तो टाइप 3 बनता है। वो कैसे करेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। सामने प्रश्न लिखे हुए हैं, लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अपने ध्यान देना है। वही कंडीशन एक लाइन पे अपने चेक करेंगे, लाइन के हिसाब से सारे आंसर आते रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये लाइन पूरी जा रही है तो इसके अंदर नंबर दें तो 1 2 3। बताओ इस लाइन के ऊपर कितने बनेंगे? आप कहोगे 6। फिर उसके बाद में क्या, अगर ये लाइन पूरी होती, अगर ये पूरी होती हम सीधा गिनते 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 3 से गुणा कर देते, 6 का उत्तर आ जाता 18। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां नजारा कुछ अलग है। यहां ये लाइन पूरी न होकर इतनी है, तो अपने को अलग अलग देखना पड़ेगा कि इस लाइन पर कितने होंगे। तो यहां देखेंगे 1 2 2 रे कितने होंगे? 3। तो इस पर कितने ट्राइंगल आएंगे? 3। उसके बाद में इस पूरी लाइन पे आपको पता है 1 2 नंबर दिया जाता है, उसके बाद जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो गए? आप कहोगे 6। अब ऑल ओवर 6 6 12 और 3 कितने हो गए? आपको पता है 15। तो 12 में 3 जोड़े तो ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ये सिंपल है, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही कंडीशन, एक लाइन पे चेक करेंगे, 1 2 3 4। टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा? आप कहोगे इस लाइन पे 10।
उसके बाद अगर पूरी होती तो हम जितनी भी लाइनें थे सीधा गुणा कर देते। 10 का जैसे 3 लाइन आती तो 3 का गुणा करते 30 आ जाता, 4 लाइन होती 4 का गुणा करते 30 आ जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक लाइन पे एक एक करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 और 1 6, उसके बाद यहाँ 1 2 3 टोटल देखेंगे 6, ऑल ओवर कितने हो चुके 10, 6 और 6 आप देखोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा 22 ट्राइंगल आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आगे भी एक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5, सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप पहली लाइन के ऊपर देखोगे तो 15। अगर सभी लाइनें होती तो कर देते, लेकिन देखो ये लाइन भी पूरी है, ये लाइन भी पूरी है, इसका मतलब अपने को पता है इस पे भी 15 तो इस पे भी कितने 15, क्योंकि पीछे अपने सीख चुके हैं। तो सिंपल है, इस पे 15 तो 2 से गुणा कर दिया जाएगा टोटल। ये तो इन दो लाइनों पे कितने हो चुके हैं 30। अब सुनिए, अब देखिए ये वाली लाइन अलग से बनाएंगे तो नंबर अलग से देंगे 1 2 और 3, तो इस लाइन पे कितने बनेंगे 6 बनेंगे। इस पे 1 2 3 और 4 टोटल कितने बनेंगे, जोड़ेंगे तो 10। इसका मतलब 10 और 6 16 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 30 पहले थे 16 एक्स्ट्रा हो गए, टोटल आपने देखा कितना हो गया 46 ट्राइंगल। इस प्रकार जो बेसिक क्वेश्चन जो अपने स्टार्ट किया था यहां से उसके अंदर लाइनें लगा लगा के एडवांस भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार टोटल 3 प्रकार के जो क्वेश्चन अपने ट्राइंगल के कर चुके हैं। अब ट्राइंगल के और भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो बने रहिए साथ। अब अपने कुछ एक आगे के प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। आपने ध्यान दिया ये वाला अपने तरीका सीख चुके कि इस प्रकार के कंडीशन में क्या किया जाता है, 1 2 सबको जोड़ेंगे, टोटल ट्राइंगल कितने 3, सिंपल है। लेकिन अब की बार क्या कर दिया इसने, इस प्रकार क्या खींच दिया, एक रेखा खींच दी। आगे वाले में क्या कर दिया, यहां वाली रेखा न खींचकर यहां वाली रेखा खींच दी। और तीसरे में क्या कर दिया, एक यहां से खींच दिया और एक यहां से खींच दिया। अब ये जो तीनों क्वेश्चन क्या एक जैसे हैं या अलग अलग है, अपने इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इसके अंदर ट्राइंगल बनेंगे तो किस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले अपने तरीके सीखते हैं। तरीका क्या रहेगा, सिंपल है। सबसे पहले एक के बाद में क्या आता है 2, और यहां से भी अपने देखेंगे 1 और 1 के बाद में क्या आता है 2। यहां अपने कहां तक पहुंचे, दोनों में बराबर मात्रा में पहुंचे। उत्तर सीधा क्या हो जाएगा, अपने करेंगे 2 की क्यूब। 2 की क्यूब कितना होता है, 2 की क्यूब होता है आपका 8। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि इस अगर ट्राइंगल को यहां से मैं ऐसे अगर इस प्रकार मैं घुमाता हूं, इस प्रकार मैं घुमाता हूं, तो ये वाला जो ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या बनेगा, सेम का सेम। अब थोड़ा सा सोचिए, इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा इस प्रकार घुमा देता हूं तो सेम का सेम। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस अगर किसी भी सिर से एक रेखा इस प्रकार बीच में कहीं भी जाए, बीच में इस रेखा पे कहीं भी, और एक इस सिर से कहीं भी जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे लिया कि ये रेखा जा रही है यहां से यहां और ये रेखा आ रही है यहां से यहां, तो इसका मतलब है ये वाला ट्राइंगल उसी के जैसा है जो अब आपने बनाया है, क्योंकि ये सेम के सेम है। और इसके अंदर आपको गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को तरीका पता है 1 और 2 1 और 2। तो इसमें अगर 8 होंगे तो इसमें भी कितने होंगे 8। इसका मतलब ये जो सारे के सारे जो ट्राइंगल बनाए गए हैं, इन्हें बस उनके एंगल चेंज कर दिए गए, बाकी चीजें सेम है। इसके अंदर भी पूछे जाए कितने ट्राइंगल होंगे 8, और इसके अंदर भी पूछे जाए कितने ट्राइंगल होंगे 8। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि ये तो सीधा आंसर आ जाता है, लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं उनका सीधा आंसर नहीं आता, वो भी अपने बात करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका लगाया जा सकता है। वो दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बताते हैं। जो तरीका यहां लगा रहे थे, आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां मैं लिख सकता हूं 1 और 2। आप देखिए टोटल इस लाइन पे कितने बनेंगे, आप कहोगे 3 बनेंगे। कितने बनेंगे 3। अब यहां आपने देखा 1 और 2, क्योंकि यहां भी इस लाइन को भूल जाए तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। टोटल इस लाइन पे कितने बनेंगे 3। लेकिन फिर आपने देखा ये वाली कंडीशन, इस लाइन के ऊपर भी इस प्रकार एक क्रॉस कर दिया गया है, क्या इस लाइन के ऊपर भी ये वाला और बड़े वाला नहीं बनेगा क्या। तो यहां भी अगर अपने लाइन दे, इसके लिए एक बार भूलिए, यहां भी अपने 1 और 2 लिखे तो टोटल इस लाइन पे कितने बनेंगे, आप कहोगे कितना 3। उसके बाद में अगर इसके ऊपर भी मैं लाइन देना चाहूं 1 और 2 तो टोटल कितना बनेगा 3। अब आपने देखा 3 3 3 और 3, टोटल कितनी बार 3 हो चुके हैं, आप कहोगे 4 बार। लेकिन आपके हिसाब से उत्तर तो क्या हो गया 12 ट्राइंगल। नहीं, एक बार रुकिए, ये तरीका है ऐसा जो सब पे लगेगा, जिसमें लाइनों की संख्या बराबर न होगी तो भी लगेगा। यहां तो क्या है कि एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से, तो टोटल आपको पता है सीढ़ियां कितनी चलेंगे 2, तो सीधा आंसर हो जाएगा 2 की क्यूब। जब लाइनें 2 नीचे से आएगी 2 ऊपर से आएगी, इस प्रकार क्वेश्चन जब बराबर हो तब सीधा क्यूब करते हैं। लेकिन ये जो तरीका बताने जा रहा हूं ये वहां भी लगेगा जब लाइनों की संख्या क्या नहीं होगी, बराबर नहीं आएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको समझ जरूर आएगा।
अब यहां पे आपने कर दिया 3, 12 आने चाहिए, लेकिन अब क्या कम करें आपको मैं बताऊं, इन 2 पॉइंटों को छोड़कर ये वाला 1 पॉइंट, ये वाला 2 पॉइंट, ये वाला 3 पॉइंट, ये वाला 4, इन दोनों को छोड़कर 1, 2, 3, 4 अपने क्या कर देंगे, कम कर देंगे। टोटल 1, 2, 3, 4 कम करेंगे तो 12 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, 8 ट्राइंगल। और आपका आंसर भी क्या था, आपका आंसर भी क्या था, 8। इनका सभी का सेम डायग्राम है तो सबका ही उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस प्रकार के डायग्राम कभी कभी उल्ट पुल्ट कर दिए जाते हैं और अपने सोचने लगते हैं कि ये वाली चीजें अपने की नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, इसको इस प्रकार किया जा सकता है। आपके सामने कुछ एक प्रश्न लिखे गए हैं, कैसे करेंगे इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या ये पुराने वाले प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है? बिल्कुल। आपने देखा कि इसके बीच में इस प्रकार 2 लाइनें यहां हो रही है और 2 लाइनें यहां हो रही है। जब बराबर हो तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, नंबर दिया जाता है 1, 2, 3। अगर यहां से भी जाओगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3। तो सब में 3 मिलेगा तो सिंपल है, 3 की क्या कर दी जाएगी, क्यूब कर दी जाएगी और उत्तर क्या आ जाएगा, 27। इसके अंदर ट्राइंगल होंगे, आपके त्रिभुज होंगे। अगर ये वाला प्रश्न है, इसके अंदर बात करें तो सीढ़ियां चढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 और यहां से भी चलोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब 4 का क्या कर दिया जाएगा, क्यूब कर दिया जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसके अंदर भी वही कंडीशन, सबसे पहले देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से देखा तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 5 की क्या कर दी जाएगी, क्यूब कर दी जाएगी और उत्तर क्या आ जाएगा, 125 ट्राइंगल। सुनते रहना है। आपको मैं बता दूं ये कब हो रहा है क्यूब वाला, जब यहां भी आपने देखा कि 2 लाइनें हैं और यहां भी कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें। यहां भी आपने देखा कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं और यहां भी आपने देखा कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें। यहां भी आपने देखा कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें और इधर वाली साइड भी कितनी लाइनें हैं, 4। जब इस प्रकार बराबर हो तो सीधा क्यूब वाला फंडा किया जाता है। लेकिन इसका अपने सेकंड तरीका भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं और उस तरीके का नाम क्या है, वो बहुत सिंपल है। वही तरीका जो अपने किया जाता था। अगर आपको इस प्रकार लाइनें लगी हो तो क्या बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने होंगे, तो हाँ बिल्कुल आप कहोगे सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 1, 2, 3, 4 संख्या लिखे जाए, सबको जोड़ेंगे, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होंगे, 10 ट्राइंगल। बस उसी प्रकार अपने करेंगे जो पीछे मैंने बताया था। थोड़ा और एडवांस लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटो रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसको मिटोया। अब अपने एक बात करते हैं, इस लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे 1, 2, 3 टोटल कितने बनेंगे, 6। इस पे भी कितने बनेंगे, 6। इस पे भी लाइन दोगे तो 1, 2 नंबर दोगे तो 1, 2, 3 कितने बनेंगे, 6। इसी प्रकार देखो 1, 2 और 3 यहां करोगे तो यहां भी कितने बनेंगे, 6। इस लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6 और इस लाइन पे भी कितने बनेंगे, 6। 6 कितनी बार आ चुके हैं, आप कहोगे 6 आ चुके हैं, 3 और 3 6 बार। मतलब टोटल कितने बनने चाहिए, 36 ट्राइंगल हो रहे हैं। लेकिन इसमें से कम क्या किया जाता है, आपको मैंने बताया था, इन 2 को छोड़कर जितने भी ये आपके क्या हैं, शीर्ष हैं, बिंदु हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। मुझे बताइए कितने बिंदु आएंगे, 3, 3, 6 और 3 9। इसका मतलब इसमें से 36 में से क्या कम कर दिया जाएगा, 9 कम कर दिया जाए। तो मुझे बताइए 36 में से 9 जाता है, कितना बचता है, 27। और आपका आंसर क्या आ रहा था, 27। क्या चीजें बराबर आ रही है। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार अपने अगर क्यूब वाला भूल जाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये यहां रेखाएं बराबर है तब भी लगेगा और बराबर नहीं होती है तब भी लगेगा। लेकिन क्यूब वाला तभी लगता है जब दोनों चीजें क्या हो, बराबर। इधर से भी 1, 2, 3, इधर से भी 1, 2, 3, इधर से भी 1, 2, 4, इधर से भी 1, 2, 3, 4 होता है तभी लगता है। इसलिए मैं दोनों तरीके साथ लेकर चल रहा हूं, घबराना बिल्कुल नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, सिंपल है। सबसे पहले वही कंडीशन, एक बार के लिए इसको मैं थोड़ा सा साफ करूं। आपने देखा 1, 2, 3, 4, क्या इस लाइन पे 10 बनेंगे, बिल्कुल। इस लाइन पे भी कितने, 10। इस लाइन पे भी कितने, 10 और इस लाइन पर भी कितने, 10 नंबर देंगे। तो फिर यहां से देखेंगे तो यहां पर भी कितने, 10, यहां भी कितने, 10, यहां भी कितने, 10 और यहां भी कितने, 10। 10 कितनी बार हो चुके हैं, आप कहोगे 4 और 4 8 बार। इसका मतलब 10 का गुणा मैं किससे करूंगा, 8 से। तो इसके अंदर आपके हिसाब से 80 ट्राइंगल है, लेकिन इसमें से कम क्या करेंगे, सिंपल है सर, ये वाला 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने कम कर दिए जाएंगे, इन 2 बिंदुओं को छोड़कर जितने भी पॉइंट बचे उनको कम कर दिया जाएगा। टोटल कितने पॉइंट हैं, आप कहोगे 16। 80 में से 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 64। क्या पहले भी आंसर 64 आ रहा था, अब भी क्या आ रहा है, 64। मतलब तरीके अलग अलग कर सकते हैं तो भी आंसर आपका सही आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, चलते जाना है। चलिए आगे बात करें तो वही कंडीशन, सबसे पहले अपने क्या किया जाएगा, नंबर। चलो यहां दे ही रखा है तो इस लाइन पे कितने बनेंगे, आप कहोगे 15।
इस लाइन पे कितने बनेंगे आप कहोगे 15, इस लाइन पे भी 15, इस लाइन पे भी 15 और इस लाइन पे भी 15। इसी प्रकार यहां तक टोटल कितने होते हैं 5 तक आते हैं, तो यहां भी कितने बनेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 15, यहां भी कितने 15, यहां भी कितने 15 और यहां भी कितने 15 और इस लाइन पे भी कितने 15। इस प्रकार टोटल 15 15 कितनी बार हो चुके हैं आप कहोगे 5 बार, ये 5 बार, ये कितनी बार आप कहोगे 10 बार। मतलब टोटल ट्राइंगल कितने बार होने चाहिए, टोटल 150, लेकिन घटेगा इसमें से क्योंकि कई अपने डबल बार गिन चुके हैं, घटेगा कितना, तो देखिए 1 2 3 4 5, इन दो बिंदुओं को छोड़कर इस पे 5, इस पे भी कितने आएंगे 5, इस पे भी कितने आएंगे 5, इस पे भी कितने बिंदु आएंगे आप कहोगे टोटल 5, गिनते रहोगे, इस पे भी टोटल कितने आएंगे 5। इस प्रकार टोटल 5 बार आएगा तो 25 अपने क्या कर देंगे 150 में से घटा देंगे, और 150 में से 25 जाता है तो कितना आएगा 125 ट्राइंगल। इस प्रकार इस प्रश्न में 125, क्या पहले भी आप 125 निकाले थे क्या, बिल्कुल 5 की क्यूब 25 निकाले थे, सॉरी 5 की क्यूब 125 निकाले थे, तो यहां भी 125। इस प्रकार दोनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, दो तरीके इसलिए बताए हैं, जब लाइनों की संख्या बराबर ना हो तो भी लगेगा, और आपको अब समझ चुके हैं। अब जब लाइनें बराबर ना हो तब क्या किया जाता है, चलिए बात करें। आगे वाले प्रश्नों में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, यहां इधर नीचे अगर 2 लाइनें हैं तो इधर बीच में 1 है, मतलब क्या है, इधर 3 है तो इधर 1 है, इधर 3 है तो इधर 2 है, मतलब लाइनों की संख्या बराबर नहीं है। जब लाइनों की संख्या बराबर होती है तो हम सीधी सीढ़ियां बनाते हैं, 1 2 और 2 की क्या करते हैं क्यूब करते हैं, सीधा आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन उसके बाद में मैंने एक तरीका बताया था, जो तरीका यहां भी लागू होगा, कब होगा जब लाइनें बराबर नहीं होती तब भी लागू होगा, लाइनें बराबर होती है तब भी लागू होगा, इसलिए मैंने वहां भी बता दिया और यहां मैं आपको और बता दूंगा। तो जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और आपको पता है प्रैक्टिस करने से वो चीजें याद रह जाती है, और आपने ये भी सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वही कंडीशन अपने देखेंगे 1 2 3। इस लाइन पे अगर मैं बात करूं, आपको पता है जब 3 होता है तो टोटल कितने ट्राइंगल 3, इसी प्रकार इस पे भी कितने होंगे, सॉरी 3 होता है तो टोटल कितने ट्राइंगल 6, इस पे भी इसी प्रकार कितना होगा 6। अब यहां बात करते हैं 1 2, जब 2 तक चले तो आपको पता है यहां कितने होंगे 3, इस लाइन पे कितने होंगे 3 और इस लाइन पे कितने होंगे 3, टोटल इस प्रकार आपने देखा कि 2 बार तो 6, 2 बार 6 तो टोटल कितने हो गए अब तक आपके 12, और 3 बार क्या आ चुका है 3 आ चुका है, तो इसका मतलब टोटल 9, और इसको जोड़ेंगे तो कितने हो चुके हैं 21। लेकिन क्या उत्तर 21 है, नहीं, इसमें एक काम और किया जाता है, घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, इन 2 पॉइंट्स को छोड़कर ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 21 में से क्या घटाया जाएगा 6 घटाया जाएगा, और आपका उत्तर टोटल इसमें ट्राइंगल पूछे जाए तो कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे 15 त्रिभुज होंगे। वही तरीके जो पुराने करके आए। सबसे पहले अपने चेक करेंगे इसके ऊपर 1 2 3 4, आप देखोगे तो इस पे कितने आएंगे 10, इस लाइन पर भी कितने आएंगे, सबको जोड़ेंगे तो 10 आएंगे। अब इस पे बात करते हैं वही 1 2, इस पे देखोगे तो कितने आएंगे 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3। अब मुझे बताइए टोटल 10 कितनी बार आ रहे हैं, आप कहोगे 10 2 बार आ रहे हैं, 10 2 बार तो कितने हो चुके हैं 20, 10 2 बार तो कितने हो चुके हैं 20। उसके बाद हमने देखा 3 कितनी बार आ रहे हैं 4 बार, तो टोटल कितने हो चुके हैं 12। ओवरऑल आपने देखा कितने हो चुके हैं 32। अब ओवरऑल अगर 32 हो चुके हैं, अब अपने को क्या उत्तर 32 होगा, नहीं, इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाएंगे, ये 2 पॉइंट्स को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 32 में से 8 कम करेंगे, और 32 में से 8 कम करेंगे तो सिंपल है, कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर टोटल ट्राइंगल कितने होंगे 24 होंगे। क्या ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, सबसे पहले वीडियो को रोकिए, करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे, मुझे भरोसा है आप पे। 1 2 3 4, इस पे कितने बनेंगे 10, इस पे भी कितने बनेंगे 10, इस पे भी कितने बनेंगे 10, नंबर देख के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहां देखेंगे 1 2 3, टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे आपके 6। अगर सीधे बराबर बराबर होते, सीढ़ियां 4 इधर तो सीधा क्यूब करते, लेकिन यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते। यहां आपने देखा 6, यहां भी देखा आपने 6 और यहां भी देखा 6। बताओ 10 कितनी बार, 3 बार, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 से 30। 6 कितनी बार, आपने कहा 4 बार, तो 6 का 4 से किया तो टोटल कितने हो गए 24। टोटल जोड़ा आपके हिसाब से कितने हो चुके 54। लेकिन 54 नहीं, इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। रुकना है अपने को, 1 मिनट के लिए सोचना है कहीं गलत तो नहीं कर दिया, अभी तक रुकना है और अपने देखना है कि इन 2 पॉइंट्स को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, मतलब 12 इसमें से कम करेंगे और 12 जब कम करेंगे तो टोटल उत्तर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। टोटल 42 इसमें क्या होंगे ट्राइंगल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा, इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा। ये आप खुद करना, ये मैं अभी करवा देता हूं। सबसे पहले वही कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पे कितने बनेंगे आप कहोगे टोटल 6 के लिए टोटल जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे। इसी प्रकार 21 यहां, 21 यहां और 21 ही यहां पर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां पे देखेंगे ये कितना चल रहे हैं 1, 2, 3 और 4। जब 4 चल रहे हैं तो टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आप कहोगे 10। तो यहां भी इस लाइन पे भी 10, इस लाइन पे भी 10, इस लाइन पे भी 10 और इस लाइन पर भी 10 और इस लाइन पर भी 10 और इस लाइन पर भी 10। अब मुझे बताइए टोटल 21 कितनी बार आप कहोगे 21 टोटल है 4 बार। 10 कितने बार आप 10 कहोगे टोटल है कितनी बार 5 बार। 21 का 4 तो टोटल 84 और 10 का 5 मतलब कितना 50। ओवरऑल आपने देखा, ओवरऑल आप जोड़ोगे तो कितना हो चुका है 134। लेकिन क्या उत्तर 134 है? नहीं, अपने को रुकना है क्योंकि इसमें से कुछ कम किया जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, एक लाइन पे 5, फिर दूसरी पे भी 5, तीसरी पर भी 5 और चौथी पर भी 5, टोटल 5 का 4 बार होगा तो 20 इसमें से क्या कर दिया जाएंगे कम कर दिए जाएंगे। और 134 में से 20 जाता है तो बताइए कितना बचता है 1 क्या बचता है 4 बचता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 114 ट्राइंगल। इस प्रकार अब अपने सीख चुके कि इन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता। एक बार पुनः से अपने बात करें पीछे वाला सेम प्रश्न, उसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी गई थी। अपने जहां 10 को 6 से गुणा करना था वहां 5 से गुणा कर दिया था, मतलब 10 ट्राइंगल कम बन रहे थे। अब दोबारा इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, आप ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले अगर अपने इस लाइन के ऊपर अगर देखें कितने ट्राइंगल है कितने त्रिभुज है तो सबसे पहले नंबर देंगे और नंबर सभी को जोड़ दिया जाएगा। अगर जोड़ा जाता है तो कितने होगा 21। इसी प्रकार यहां भी नंबर देंगे तो कितना आएगा 21 और यहां भाई नंबर देंगे तो कितना आएगा 21 और यहां भी नंबर देंगे तो कितना आएगा 21। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां अपने देखते हैं 1, 2, 3, 4। इस लाइन पर अगर अपने बात करें तो कितने आएंगे आप कहोगे सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। इसी प्रकार यहां भी कितना 10, यहां भी कितना 10 और यहां भी कितना 10 और यहां भी कितना 10 और यहां भी 10। अब आपको पता है 21 कितनी बार आप कहोगे 21 तो आगे 4 बार। 10 कितनी बार तो आप कहोगे 10 आ चुके हैं 6 बार। टोटल अपने देखेंगे तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 60। आपने जोड़ा टोटल सबको जोड़ा तो कितना हो गया 144 144। लेकिन अब इसमें से यही आंसर नहीं आया, 144 ट्राइंगल है लेकिन इसमें से माइनस भी किया जाएगा। माइनस कौन से किया जाएंगे 1 ये 2 3 4 5 6, इन 2 शीर्ष के अलावा जितने भी शीर्ष है उनको माइनस किया जाएगा। 6 शीर्ष यहां आएंगे, 6 ही बिंदु यहां आ जाएंगे इस प्रकार और 6 ही यहां आ जाएंगे और इसी प्रकार 6 इधर आ जाएंगे। तो टोटल 6 कितनी बार आ जाएंगे आप कहोगे 4 बार आ जाएंगे। तो बताइए टोटल 24 इसमें से क्या कर दिया जाएगा माइनस कर देंगे तो टोटल ओवरऑल इसके अंदर कितने ट्राइंगल आएंगे। जो राइट आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा 120। पीछे में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, वहां शायद 110 आंसर आ रहा था लेकिन यहाँ क्या है कि वहां ये जो 10 है ये कितनी बार हो रहे थे 5 बार अपने गुणा कर दिया था लेकिन हो कितनी बार रहे हैं 6 बार। तो 10 ट्राइंगलों का थोड़ा फर्क रह गया था, थोड़ा सा नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी मिस्टेक हो जाती है। सुनिए अब अपने आगे कई नए प्रकार के प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं। आपके सामने 3 प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में आते हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। अब तक अपने ये जो डायग्राम था उसके अंदर क्या किया जाता था, इस लाइन को अगर न दिया जाए, अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं तो आपको कुछ चीजें याद आ रही है कि एक शीर्ष से ये लाइन और एक शीर्ष से ये लाइन है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, इससे 3 डायग्राम बना के बताए थे कि उस कंडीशन में कितने ट्राइंगल होते हैं। आपको मैंने कहा था 8 ट्राइंगल होते हैं। लेकिन अब इस एक लाइन की वजह से कितने ट्राइंगल और बढ़ जाएंगे आपको मैं बताऊं, इस एक लाइन की वजह से 8 और बनेंगे और टोटल इस डायग्राम में आप याद रख लेना कितने होते हैं 16। मैं आपको बता भी दूंगा कि किस प्रकार 16 हुए, लेकिन अगर आपके याद है तो जरूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम में आप इनके अंदर कभी भी 16 ट्राइंगल गिन नहीं पाओगे। आप इस डायग्राम के अंदर सीधा याद कर लेना। इस डायग्राम का मतलब क्या है कि ये है इस शीर्ष से भी एक इस प्रकार लाइन खींच दी गई, इस शीर्ष से भी और इस तीनों शीर्षों से आपको पता है एक लाइन खींच दी जाती है। इस कंडीशन में इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं 16। मैं आपको बताने भी वाला हूं कि इस लाइन को मैंने खींचा, इस लाइन की वजह से अगर मैं देखना चाहता हूं कितने ट्राइंगल बने, देखो एक ये बना, एक ये बना, उसके बाद इस लाइन की वजह से एक इधर वाली साइड ये लाइन, इस लाइन की वजह से
3 और इस लाइन की वजह से 1, ये कितना बन गया 4। टोटल अब तक कितने बन चुके 4। जब इस लाइन को मैं पूरा कर रहा हूं तो आपने ध्यान दिया होगा एक ट्राइंगल दिए, देखो इसको एक ये, फिर एक इधर 2, उसके बाद में आपने देखा इस लाइन की वजह से ये देखो एक ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा, टोटल 4 और बन चुके हैं। इतना चलने पे 4 बने, इसको और किया तो 4 बने, टोटल कितने बन चुके हैं इस लाइन की वजह से 8 ट्राइंगल। तो बताओ पहले आपको पता जब 2 लाइनें होती है तो 8 होते हैं, अब 2 और आज के टोटल 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। इस प्रकार इसके अंदर 16 ट्राइंगल हो जाते हैं। क्वेश्चन आगे आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर ट्राइंगल की संख्या अपने को ज्ञात करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सीधा याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसका सीधा आंसर करना चाहिए तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कितने ट्राइंगल आपके 8 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल 8 ट्राइंगल। इसका सीधा आंसर करना चाहिए तो कितना होता है, इसका होता है 10 ट्राइंगल। लेकिन मैं बता भी सकता हूं, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार अपने दिक्कतें कर देते हैं और आपको पता है दिक्कतें, क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं और अपने को दिक्कत होती है। सुनिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, ये छोटा ट्राइंगल सबको दिखाई दे रहा है, 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 ये छोटा ट्राइंगल, मतलब 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 बड़े दिखाई दे रहे हैं, 2 आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, 2 आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, 2 आपने देखा छोटे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार क्या और कोई ट्राइंगल बन रहा है, आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे मान लो कि आपको दिख रहा है कि ये वाला ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन यहां इसके लिए तो एक लाइन चाहिए, नहीं बनेगा, तो आप इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल नहीं बना पाओगे। टोटल 6 छोटे वाले और 2 बड़े वाले, तो 6 और 2 टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन में 10 कैसे हो रहे हैं आप बताइए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कितने हो चुके हैं 5। अब छोटे वाले ट्राइंगल है उनकी संख्या हो चुकी है 5। उसके बाद में अगर मैं करना चाहूं इसके अंदर टोटल ट्राइंगल गिनना चाहूं तो आपको मैं ले रहा हूं यहां से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने लिया, क्या इस पॉइंट के ऊपर कोई भी ट्राइंगल बन रहा है कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस प्रकार का एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये वाला इस प्रकार, इस पॉइंट पे ये वाला ट्राइंगल आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया ये वाला, क्या इस पॉइंट से भी कोई ट्राइंगल बन सकता है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला एक इस प्रकार। ये देखो बची हुई लाइनें मैं पूरी कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, लाइन के अंदर अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से भी बताओ कुछ बन रहा है कि आप ध्यान से देखिए, ये वाला, ये एक पूरा, उसके बाद में मैं ले रहा हूं ये वाला पॉइंट, तो क्या इसकी वजह से भी कोई बन रहा है क्या, बिल्कुल इसकी वजह से। आपने अभी तक ये थोड़ी ना लिया है, ये वाली लाइन तो ली नहीं, तो ये वाला, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर भी एक त्रिभुज बनेगा, एक ये वाला। इस प्रकार हर एक पॉइंट पे एक नया त्रिभुज बनेगा, हर एक पॉइंट पे क्या बनेगा, एक नया त्रिभुज बनेगा। तो 5 तो छोटे वाले और 5 हर एक पॉइंट से, टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे 10 त्रिभुज। याद कर लेते हो तो अच्छा है, वरना आप सीधा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एग्जाम के अंदर ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो इसके अंदर टोटल 16 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं और इसके अंदर कितने होते हैं 10, अपने को पता होना जरूरी है। आगे अपन लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। कुछ एक डायग्राम बनाए गए, एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। सबसे पहले अगर अपने इसको बेसिक से करें, पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि अपने छोटे क्वेश्चन को बेसिक से किया जाता है, फिर अपने तरीके अपनाते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो अपने बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके सामने बड़ा आ जाए तो बेसिक से कभी भी गिनेंगे तो अपने कभी उत्तर निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर बेसिक से बात करें तो आपको पता है कितने ट्राइंगल बनेंगे, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 और 4। 4 तो बनेंगे छोटे वाले और 1 बनेगा बड़े वाला। टोटल इसके अंदर 5 ट्राइंगल बनेंगे। आप निकालना चाहोगे तो इसके अंदर और कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, टोटल कितने बनेंगे 5 बनेंगे। लेकिन क्या अपने पास इसका कोई तरीका है? बिल्कुल इसका एक तरीका है, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। 2 तरीके से इस प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। एक होता है फॉर्मूला याद करके, एक होता है बिना फॉर्मूले, जुगाड़। अपने पास जुगाड़ भी है, सिंपल है। आपने दिया नंबर 1 और 2, इधर से भी दोगे तो क्या होगा 1 और 2 ही आएगा। कैसे कर सकते हैं? ट्राइंगल की संख्या सबसे पहले लिखो 1 और फिर क्या लिखा 2। अब अपने को क्या करना है, इनका आंसर यहां नहीं आएगा, इसको भूल जाइए। यहां अपने ट्राइंगल आने स्टार्ट होंगे। कैसे? ये 1 का 1 लिखा, 1 और 2 कितने हो चुके हैं 3 हो चुके हैं। टोटल आपने जोड़ा कितना हुआ 3 और 1 कितना हो चुका है 4। 3 और 1 क्या हो गया 4। लेकिन यही आंसर नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, इस 4 के अंदर तो क्या जोड़ेंगे, इस 4 के अंदर आपको मैं बताऊं
इस 4 के अंदर जोड़ा जाएगा, इस 3 को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इस 3 को अगर आप छोड़ देते हैं तो पीछे क्या बचा, 1, इस 4 में 1 को जोड़ दिया जाएगा, टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अपने आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हो सकता है आपकी ये चीज क्या आई, कम समझ आई, क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल और है। कम समझ आएगी तो पेशेंस तो है ना, अपने पेशेंस है तो आप ये भी सीखेंगे। सबसे पहले वही कंडीशन 1 2 3, आपने क्या दिया नंबर 1 2 3, ट्राइंगल यहां से स्टार्ट होंगे, 1 का 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब बताओ सबको जोड़ा तो कितने हो गए, 10 हो गए। सबको जोड़ा तो कितने हो गए, 10। अब आपको पहली को छोड़ना है, उसके बाद में फिर एक को पकड़ लेना है और दूसरी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो आपको पता है 10 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार इसमें टोटल संख्या कितनी होगी आपके, 13 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल, 13। उसके बाद अगर आगे वाले में पूछे जाए तो देखो 1 2 3 4, चाहे यहां से दोगे तो भी 1 2 और 3 और 4 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल है, अपने लिखेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद में यहां से कोई मतलब नहीं, अपने को यहां से जोड़ते जाना। 1 में 2 जोड़ा कितना आया, 3, 3 में 3 जोड़ा कितना आया, 6, 6 में 4 जोड़ा कितना आया, 10। सबको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। टोटल अपन लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन उत्तर 20 थोड़ी है, 20 में और जोड़ा जाएगा। 20 में पहली संख्या छोड़ी, 1 पकड़ ली, दूसरी संख्या छोड़ी, टोटल आपने क्या देखा, एक अपने ये 6 पकड़ रहे हैं, एक अपने 1 पकड़ रहे हैं, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो 20 + 7 कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कितना, 27। उत्तर कितना हो जाएगा, 27। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा जगह बनाता हूं, फॉर्मूला बताता हूं कि फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है। अब चलिए अपन लोग बात करते हैं। इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, जिस फॉर्मूले को अपने याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये कंडीशन हो तो उसके अंदर 1 2 3 तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है, n+ में 2 और 2n+ में क्या है, 1 और बटे में क्या किया जाता है, बटे में किया जाता है 8। बटे में क्या किया जाता है, 8। इस प्रकार इस फॉर्मूले से अपने कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने सीढ़ियां बनाई 1 2 3। चले इसके ऊपर बात करें तो यहाँ सीढ़ियां कितनी बनाई आपने, 2 तक। तो n का मान कितना रखेंगे, अपने 2 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे, 2। अब सुनिए, 2 रखा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, उसके बाद 2 का दुगुना 4 और 4 में क्या जोड़ा जाएगा, 1 और बटे में क्या करेंगे 8। आगे सोल्व करते हैं तो बताइए कितना हो गया, 2 2 का 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 4 और 1 कितना हो गया, 5 बटे में 8। तो ये कट गया, देखो 4 2 8 होते हैं, 4 से 4 कट गया। तो आपको पता है पहले का आंसर क्या आ गया, 5 ट्राइंगल आ गया। क्या इसी प्रकार 5 ट्राइंगल इसमें आ रहे थे, मतलब फॉर्मूले से कर सकते। जब 3 हो तब क्या करेंगे, सिंपल है, फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। अब n का मान कितना आएगा, अब n का मान आएगा कितना, 3। जब 3 रखते हैं तो सुनिए, आप ध्यान दोगे तो यहां करेंगे 3, उसके बाद n में रखेंगे 3, प्लस में क्या किया जाएगा 2, उसके बाद में 3 का 2 से करेंगे तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या करेंगे 8। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मिलेगी आपको, 3 3 और 2 कितने हो गए 5, 6 और 1 कितने हो गए 7, बटे में क्या करोगे 8। तो ये 8 है वो कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, कट नहीं पाएगा। कट नहीं पाएगा इसका मतलब क्या करें, सबका गुणा कीजिए। सबका गुणा करेंगे तो 7 5 है 35, 35 दिए कितने होते हैं 105, और 105 में से क्या कर दिया जाएगा, 1 घटाकर फिर 8 का भाग दिया जाएगा। ऐसी संख्या की 1 घटाकर किया जाता है। तो इसका मतलब फॉर्मूला, जब यहां पे क्या था आपका इवन था, जब इवन था मतलब कि नंबर की संख्या 1 और 2, मतलब n का मान इवन आ रहा था, सम आ रहा था, उस कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, सीधा 8 का भाग देते हैं। लेकिन जब आ जाए विषम, ओड, जिस प्रकार यहाँ n का मान कितना आ रहा है, ये विषम संख्या ओड आ रहा है, मतलब विषम आए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने 1 घटाकर 8 का भाग देंगे। और आपको पता है 104 में अगर 8 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 13, 8 104 होते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल दूसरे में कितने आएंगे 13। अपने बेसिक से एक तरीके से एक जुगाड़ लगा के किया था, तब भी कितना आ रहा था 13 आ रहा है, अब भी कितना आ रहा है 13। इसी वजह से इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें तो यहाँ आप देखिए n का मान कितना है 4, मतलब एक सम संख्या है, उसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया जाएगा, सीधा आंसर आएगा। इसको मिटाकर मैं इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। अब की बार देखिए अपने पास n का मान क्या है 4 है, n का मान 4 है तो कंडीशन वही रहेगी। n की जगह मैं क्या लिखूंगा 4, 4 प्लस में क्या हो जाएगा 2, 4 का दुगना कितना होता है 4 का दुगना 8, 8 में क्या जोड़ूंगा मैं 1 और बटे में क्या कर दूंगा 8 कर दूंगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 4
और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और आपको पता है 8 और 1 9 हो जाएगा, बटे में क्या है 8। सिंपल है, ये कट रहा है, आपको पता है 2 पे और 2 से कटेगा 3 पे, और 9 का गुणा 3 से करेंगे, टोटल कितने ट्राइंगल आएंगे 7 ट्राइंगल। मतलब जुगाड़ से भी आंसर आ सकता है, फॉर्मूले से भी आ सकता है, लेकिन मैं तो कहूंगा आप जुगाड़ से सीखिए। लेकिन आपको पता है याद आपको करना पड़ेगा, चाहे दोनों में से कोई भी कीजिए, करना आपको है। सिंपल तरीके कुछ और प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे आसान है। सबसे पहले जुगाड़ वाला करेंगे तो नंबर देंगे 1 2 3 4 5 कितना 6। अब मुझे बताइए सबसे पहले जुगाड़ करने हैं तो 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, तरीका आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ेगा। यहां लिखा 1, उसके बाद 1 में क्या जोड़ेंगे 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 में जोड़ेंगे 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 में जोड़ेंगे 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 में जोड़ेंगे 15 तो 10 में जोड़ेंगे 5, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो गया 21। सभी को क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो आप बताइए कितने होंगे, ये हो जाएंगे 10, फिर ये हो गए 10 20, 20 और 15 आपको पता है 35, 35 और आपको पता है 21 कितने हो जाएंगे 56। अब तक कितने हो चुके हैं 56। उसके बाद में क्या किया जाता है, पहला छोड़ा जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है, तीसरा छोड़ा जाता है, चौथा पकड़ा जाता है, पांचवा छोड़ा जाता है, मतलब विषम में अपने छोड़ते जाएंगे। अब क्या एक्स्ट्रा बनेंगे 15, फिर आपने देखा 6, फिर आपने देखा 1। इस प्रकार इसमें टोटल ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, आप इन्हें अलग से जोड़ लीजिए। ये हो चुके हैं टोटल कितने 22, 56 और 22 आपको पता है कितना हो जाएगा, 56 और 22 हो जाएगा आपका 78। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 78 ट्राइंगल आपके आंसर हो जाएंगे। तो जुगाड़ से बड़े आसान तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब आपको पता है n का मान इवन संख्या में है, सम संख्या में है, तो क्या फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। फॉर्मूला क्या कहता है n प्लस में 2, 2n प्लस में क्या था 1 और बटे में क्या करना है 8। n का मान यहां क्या लिखा जाएगा, n का मान यहां 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो आप बताइए 6 प्लस 2 8 हो जाएंगे, 6 का दुगुना कितना होता है 12 प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में क्या करेंगे 8। बहुत सिंपल है, ये हो गया 6 गुणा में 6 और 2 कितने हो गए 8, गुणा में 12 और 1 कितना हो गया 13, और बटे में क्या करेंगे 8, 8 से 8 कट चुका है, 13 का 6 से गुणा करेंगे, 13 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 13 छिके 78। इसका मतलब अपने जुगाड़ से करेंगे तो भी 78 आएगा और बिना जुगाड़ करें तो भी क्या आएगा 78। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यदि ये वाली लाइन कई बार क्या होती है गायब होती है, ये वाली लाइन गायब होती है, अपने भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं जो तरीका अभी बताया गया कि यहां भी वे अपने 5-6 कर रहे थे, यहां पे भी 5-6 कर रहे थे। लेकिन आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इस लाइन की वजह से आपको पता है सिर्फ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल 2 ही कम होते हैं, बाकी इस लाइन से कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता है। और इस लाइन से भी कितने ट्राइंगल, देखो इस लाइन के कारण एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था, और आप अगर देखना चाहोगे तो इस लाइन से कोई भी और ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोई भी और नहीं बनेगा। इसका मतलब ये लाइन होती तो कितने बनते, ये लाइन होती तो 78 होते, और अगर ये लाइन नहीं होती है, कई बार हटा दी जाए, उस कंडीशन में अपने लाइन लगाएंगे, पहले 78 निकालेंगे और बाद में क्या किया जाएगा, इस 78 में से टोटल 2 यहां से कम करेंगे, 2 टोटल कितने कम कर देंगे 4 कम कर देंगे। उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा 74 ट्राइंगल भी आपका आंसर हो जाता है, जब क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन नहीं होती। लेकिन यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, इसकी वजह से टोटल ट्राइंगल कितने होंगे 78 होंगे, ये जानना जरूरी था। अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले अपने अगर इसके अंदर जाना चाहें तो इसके अंदर अपने सबसे पहले जुगाड़ वाला तरीका करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब अपने जुगाड़ वाला तरीका भी कब किया जाता है, जब यहां ये वाली लाइन होती है। आपको मैं बताऊं ये वाली लाइन होती है तब किया जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने तरफ से एक लाइन लगा लेंगे। आपको मैं बताऊं जितने भी प्रश्न अपने पीछे किए थे वहां लाइन आ रही थी, अब यहां लाइन नहीं है तो अपने लाइन को लगा लेंगे। अपने लाइन को लगाते हैं तो यहां से नंबर किया तो 1 2 3 4 5 6 और कितने सीढ़ियां चढ़े 7, इधर भी कितनी चलोगे 7। अगर ये लाइन नहीं होती है तब देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और कितना होता है 7। अब आपको मैं बताऊं इस लाइन होती है तो अपना उत्तर सही आता है, क्योंकि अपने जितने भी प्रश्न किए उनमें लाइन थी।
अब इसमें क्या किया जाएगा, लास्ट में ये लाइन हटा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर लाइन होती है तब क्या होता है, वही कंडीशन 1 जुगाड़ 2 3 4 5 6 और 7 सबको जोड़ना प्रारंभ करेंगे। एक में 2 जोड़ा, टोटल कितना हुआ 3, 3 में 3 जोड़ा कितना हुआ 6, 6 में 4 जोड़ा कितना हुआ 10, 10 में 5 जोड़ा कितना हुआ 15, 15 में 6 जोड़ा कितना हुआ 21, 21 में 7 जोड़ा कितना हुआ 28। इन सभी को सबसे पहले क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सबको जोड़ा, वही कंडीशन सबसे पहले। ये कितने हो चुके हैं, आप कहोगे 10, ये भी 10, इनको जोड़ेंगे, ये दोनों टोटल कितने हो चुके हैं, आप कहोगे टोटल हो चुके 49। अब देखो 10 20 35 और अपने 49 की जगह 50 जोड़ लेते हैं तो 85 में से कम कर देंगे, टोटल कितने हो चुके हैं 84। अब यहां तक 84 हो चुके हैं, उसके बाद में अभी भी ट्राइंगल इसके अंदर निकलेंगे। कैसे करेंगे, पहली संख्या को छोड़ देते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं, तो दूसरी क्या आएगी, आप कहोगे इसके अंदर 21 आएगा। फिर आप देखिए 21 को पकड़ लिया, फिर 15 को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा 10, फिर अपने 6 को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा 3, फिर अपने किसको छोड़ा, 1 को छोड़ा। तो सिंपल है, 1 छोड़ के 1 को छोड़ते हैं तो टोटल एक्स्ट्रा और कितने बन गए, आप एक्स्ट्रा देखोगे तो टोटल यहां बन जाएंगे आपके 34। कितने बन गए 34। तो मतलब 84 में क्या जोड़ेंगे, अपने 34 जोड़ेंगे तो आपका इनमें टोटल कितने आ जाएंगे, 84 में 34 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1 1 8 118 ट्राइंगल। ये आ जाएंगे 118 ट्राइंगल, जो अपने जुगाड़ वाले तरीके से करते हैं। अब अपने के पास एक फॉर्मूला भी है, संख्या क्या है, इवन है तो -1 करके 8 का भाग दिया जाएगा, वही तरीका है। फॉर्मूले से करते हैं, अगर फॉर्मूले से करें तो कितना आएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है अपन को, फॉर्मूला कहता है कि n का जो भी मान है, n का कितना मान है यहाँ पे 7, उसमें n +2 करो, उसके बाद में क्या करो 2n + 1 करके माइनस करेंगे 1 से और बटे में क्या कर दिया जाएगा 8 का भाग दे दिया जाएगा। n का मान कितना 7, 7 + 2, 7 का दुगुना 14 प्लस में 1 और माइनस में 1 करेंगे, बटे में क्या करेंगे 8 करेंगे। तरीके दो बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणा में 7 और 2 9, 14 और 1 15 और माइनस में करेंगे 1, बटे में क्या करेंगे 8। अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 9 से करेंगे तो 15 निमे 135, 135 का 7 से करेंगे तो सिंपल है 7 5 कितना आएगा 3513, 7 91, 91 और 3 कितने होते हैं, आप कहोगे 91 और 3 94, माइनस में 1 करेंगे, बटे में क्या करेंगे 8 करेंगे। अब आपको होता है 945 में से 1 जाता है तो कितना बचता है 944 और बटे में क्या करेंगे 8। अब 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया, सबसे पहले 1 पर गया तो 1, उसके बाद में 14 बचा, फिर 1 पर गया तो 1 और बचेगा लास्ट में 6 64 और 8 8 कितने हो गए 64। इस प्रकार जब 944 में भाग दिया जाता है तो 118 ट्राइंगल आते हैं। अपने पहले भी कितने निकाले थे 118, अब भी कितने निकालेंगे 118। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न में ये 2 लाइनें नहीं थी, ये 2 लाइनें नहीं थी। इसका मतलब यहां से इस 2 लाइनों की वजह से 2 ज्यादा बने, इस 2 लाइनों की वजह से 2 ज्यादा बने, मतलब अपने टोटल इस 118 में कितने इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 ज्यादा कर चुके हैं। इन्हीं 118 में से 4 को क्या कर दिया जाएगा, कम करेंगे। 104 18 में से 4 कम करेंगे तो रियल इसका आंसर क्या होगा 114 होगा। रियल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 114। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, ये अगर इस प्रकार डायग्राम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 118 आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाली लाइन कट कर दी जाती है, इस लाइन की वजह से आपको पता है 2 एक्स्ट्रा बनते हैं और 2 एक्स्ट्रा अपने जोड़ रखे हैं 118 टोटल। लेकिन इस लाइन को हटाने के बाद में ये 2 और 2 टोटल 4 कम हो जाएंगे तो 114 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अपने जुगाड़ भी सीख लिया और अपने क्या सीख लिया, फॉर्मूला भी सीख लिया। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है।